हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, ये जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास फोर्थ लर्नर्स बुक 5 मैथमेटिक्स एंड जो चैप्टर नंबर बेटा 8 है प्रोबेबिलिटी, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने बेटा यहाँ तक जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट किया है। तो अगर किसी को सारी वीडियोस चाहिए, जो जिस क्लास का भी वो बच्चा होगा, तो सिंपली वो या तो मेरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, या वो सिंपली सर्च कर सकता है जैसे लर्नर्स बुक 5 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट बाय कैम्ब्रिज वाला, तो उसको सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है बेटा। अब जो आज का ये जो लेक्चर है हमारे पास बेटा, ये जो चैप्टर है हमारे पास, ये है प्रोबेबिलिटी हमारे पास। ठीक है ना। अगर आप देखोगे ये जो लेक्चर है बेटा, ये वास्ट टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ है। ठीक है ना। अब बस मगर मकसद ये मेरा कि देखो, ग्रेड आप लोग का अभी लो है, लोअर से मतलब फोर्थ क्लास है आप लोग, तो मेरा मतलब मैं या तो मतलब ज़्यादा डीप भी नहीं जा सकता हो, तो आप लोग फिर बोलोगे कि ये क्या पढ़ा रहे हो। और अगर मैं सीधे क्वेश्चंस पे आ जाऊँ तब भी आप लोग को समझ आएगा, मैं गारंटी के साथ। अगर मैं भी सीधे क्वेश्चंस पे आऊँ ना, आप लोग को आएगा समझ। मगर एक वो हमेशा जो मैं बोलता हूँ, फील जो होता है ना, वो नहीं आएगा आप लोग को कि क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास मेन मकसद क्या है इस चीज़ का हमारे पास। ठीक है ना। तो वही चीज़ पे हम पहले कुछ 10-15 मिनट बेटा इसमें डिस्कस करेंगे। फिर जब क्वेश्चन करेंगे फिर वो तो आप लोग खुद करोगे, वो मुझे पता हमारे पास। तो देखो बेटा, हमारे पास जो टॉपिक है यह है प्रोबेबिलिटी। अब पहले आप लोग ये चीज़ दिमाग में लाओ कि कभी आप लोग या कहीं पे आप देखते हो उस वर्ड का यूज़ कब करते, इस प्रोबेबिलिटी का हमारे पास। देखो गलती से तो आप लोग मैच तो देखते होगे। ठीक है ना। जैसे कल के टाइम में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, या किसी और दो कंट्रीज का मैच होता हमारे पास। ठीक है। आप लोग एक चीज नोटिस करते हो, जब मैच स्टार्ट होने से पहले वहां पे ऐसे वो आता हमारे पास वो प्रिडिक्शन। ठीक है ना। वहां पे सपोज इस तरह से लिखा होगा कि सपोज इंडिया के 60% जीतने के, पाकिस्तान के 40% जीतने के चांस हमारे पास। ठीक है बेटा। कि एक कंट्री के इतने परसेंट चांस है, दूसरे कंट्री के इतने परसेंट चांस है हमारे पास। पहली बात समझो बेटा इस तरह से, अगर मैं लेता हूँ कोई भी क्रिकेट गेम, मतलब कोई भी गेम हमारे पास लेते हैं, क्रिकेट कोई भी हमारे पास। ठीक है ना। उसमें हमेशा इक्वल चांस रहते हैं, जो दोनों टीमों के क्या रहते हैं हमारे पास, इक्वल चांस हमारे पास, चाहे जीतने के या हारने के हो हमारे पास। ठीक है ना। फिर यहाँ पे सवाल आएगा कि यहाँ पे क्यों ये 50-50 क्यों नहीं रहा है पे हमारे पास, ये 50-50 क्यों नहीं रहा इनका चांस हमारे। जैसे मान लो कल के टाइम, देखो जैसे मान लो कल के टाइम में कोई गेम, दो टीम्स के बिटवीन एक क्रिकेट मैच, देखो जितना इसके परसेंट चांस हो गए उतना उसके परसेंट। मगर कंडीशन यहाँ पे बेटा ये है कि मुझे बताओ, क्या ये इंडिया पाकिस्तान या जो भी कंट्रीज दो मैच खेले, क्या ये दुनिया मतलब पहली बार जिंदगी में खेलने होंगे? क्या ये मैच इनको पहली बार जिंदगी में खेलना होगा? नहीं, इससे पहले भी इन्होंने बहुत बार मैच खेले होंगे। तो अब ये जो प्रिडिक्शन हम करेंगे बेटा, ये उस प्रीवियस रिजल्ट के बिना पे करेंगे। ये जो प्रिडिक्शन होगी बेटा, सपोज प्रीवियसली देखा जाएगा हमारे पास कि सपोज अगर इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ है, कि सपोज इंडिया ने अगर टोटल इन्होंने मान लेता हूं मैं सपोज 100 मैच खेले, कि इंडिया ने सपोज क्या बोलते हमारे पास 60 मैच जीते, 60 मैच 100 में से जीते, पाकिस्तान ने सपोज 40 मैच जीते, एज्यूम मानते। तो इसके बिना पे अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं बेटा हमारे पास कि यहाँ पे ज्यादा चांस जो है जीतने के, वो इंडिया क्या है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो हम इस टाइम जो चांस बता रहे हैं, ये हम ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट दे रहे हैं। बट अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मैं बता रहा हूँ कि मान लो मतलब क्या बोलते हैं हमारे पास एक एक आदमी आया, मतलब एक पर्सन आया जो दूसरे कंट्री, जो क्या बोलते हैं हमारे दूसरे प्लेनेट से आया, मान लो वो ऐसे। ठीक है ना।
हमारे पास एक आदमी हमारे पास आया, ये कहाँ से आया, ये सपोज दूसरे प्लेनेट से आया, मार्स, जुपिटर, किसी भी प्लेनेट से उसको उठा के लैंड करा गया अर्थ पे। इसको कहाँ पे लैंड करा गया, अर्थ पे हमारे पास। अब ये इसको बोला गया, देखो इसको बोला गया कि देखो भाई साहब ऐसी कहानी है कि कल दो टीम्स के बिटवीन मैच है, एक का नाम है इंडिया, दूसरा का नाम है पाकिस्तान। इन दो टीम्स के बिटवीन मैच है हमारे पास कल के टाइम में। तो बताओ किसके ज्यादा चांस है, तो मुझे एक बात बताओ, ये किसको देगा। देखो इसको भी, इसको पता ही नहीं कि क्या है, मतलब क्या मतलब इसको प्रीवियस रिजल्ट कुछ भी नहीं पता है इन दोनों के टीम के बिटवीन, या ना इसको ये पता है कि किस टीम में कौन प्लेयर है, किस टीम के। अच्छा ये भी हो सकता है ना, देखो कभी कभी मतलब प्रीवियस ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट, सपोज किसी टीम के लो चांस होते हैं मगर प्रेजेंटली उसका टीम बहुत अच्छा होता है, खेला होता है, तो उसके बिना पे हम बता सकते हैं आज उनके ज्यादा चांस हमारे पास। तो मतलब ये बहुत सारे फैक्टर, मगर वो जो मतलब जैसे ये बंदा है उसको नहीं पता है, उसको नहीं बेचारे को पता कि ये कौन दो टीम है, इनके प्लेयर क्या है, ठीक है ना, ये कैसे खेलते हैं, या इन्होंने जो प्रीवियस रिजल्ट में उन्होंने कोई मैच खेला भी नहीं हमारे पास। तो उसके लिए तो ये क्या देगा, ये बोलेगा कि ऑब्वियसली गेम है, गेम में 50-50, हम बोलते हैं ना गेम में 50-50 चांस होते हैं, कि ये बोलेगा इसको, इस टीम को भी 50% चांस है, इस टीम को भी 50% चांस है। अब ये क्यों ये रिजल्ट बोल रहा है, क्योंकि इसके लिए तो दोनों इक्वल है। अब अगर इसको भी पता होगा प्रीवियस रिजल्ट कि मतलब सपोज इंडिया ने ज्यादा मैचेस जीते ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड हमारे पास, तो ये भी बताएगा कि इसका मतलब इस बार भी इंडिया के ज्यादा चांस, ये फिर भी इंडिया मतलब ज्यादा चांस बोलेगा हमारे पास जीतने के हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखो बोल क्या रहा हमारे पास, जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी, इट टेल्स व्हाट कैन हैपन, वी ऑलरेडी नो द सिचुएशन एंड वी फाइंड द चांस ऑफ एन आउटकम। देखो बेटा प्रोबेबिलिटी जो टर्म बेटा यही बताएगा हमें कि क्या हो सकता है, या हमें चांस बताएगा, या हमें क्या बताएगा हमारे पास। जैसे मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन होते बेटा, एक कॉइन पे क्या होता है, हेड या टेल। मुझे एक बात बताओ बेटा, हमें देखो जैसे हमें ये क्रिकेट मैच खेलते, देखो ये तो हमें पता है ना मैच हार या जीत सकते, ड्रा का भी छोड़ो, ड्रा होने की कंडीशन वो छोड़ो भी आप लोग सपोज, ठीक है ना। मतलब मैं बोलता हूँ देखो मैच होगा कोई भी मैच, उसमें दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो मैच विन करेंगे या तो लॉस करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से जैसे आप लोग कॉइन टॉस करते हो हमारे पास, वहां पे क्या आ सकता है, या तो हेड या तो टेल आ सकता है हमारे पास बेटा। अब मैं आप लोग को अभी बताऊंगा बेटा, मान लो सपोज मैं आपको अभी मान लो मेरे पास अभी कॉइन एक है, मैंने उसको टॉस किया, अब मुझे मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बताओ हेड की कितने परसेंट चांस है, टेल की कितने परसेंट चांस है आने के। ये जो मैं चांस बता रहा हूँ मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आप लोगों की 50%, 50%, और टेल की भी 50%। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं आपको इसी कंडीशन मतलब नई कंडीशन बोल रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मैंने यही कॉइन 20 टाइम्स टॉस की, 20 टाइम्स टॉस की बेटा हमारे पास, तो मुझे जो मिला हमारे पास बेटा, मुझे जो दिखने को मिला, मुझे आया ये कि मुझे 14 टाइम्स हेड मिला और मुझे जो मिला 6 टाइम्स टेल मिला। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं अब आप लोगों को पूछता हूं कि अब मुझे बताओ अगर आप लोगों को चूज करना है नेक्स्ट टाइम हेड या टेल, देखो आग मतलब ईमानदारी से बताओ आप भी किसको चूज करोगे। आप भी बताओगे कि आप बोलोगे कि यहाँ तो हमारे पास बेटा क्या है कि यहाँ तो हेड के, यहाँ तो हेड ज्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब हेड के चांस यहाँ पे ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी यही होगी हमारे पास कि नेक्स्ट टाइम आप जो आप ज्यादा चांस बताओगे जो आने की होगी वो हेड की होगी। तो इसी चीज को फिर हम बोलते बेटा लाइकलीहुड हमारे पास, इसी चीज को क्या बोलते हैं हमारे पास, लाइकलीहुड हमारे पास। इट टेल्स व्हाट सिचुएशन इज मोस्ट पॉसिबल, ये हमें बताएगा कि कौन सी सिचुएशन मतलब किसके ज्यादा चांस आने के हैं हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, ये ज्यादा चांस आने की कैसे हमें पता चला, कि ऑन द बेस ऑफ जो मैं प्रीवियस रिजल्ट दिखा रहा था, मतलब ये रिजल्ट देख के हम बता सकते कि इसका मतलब इस देखो इसका मतलब इस कॉइन ये देखो एक होता है मतलब इसको बोलते हैं बायस्ड एंड दूसरा होता है अनबायस्ड।
अब ये बायस्ड और अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? देखो बायस्ड मतलब समझो बेटा, इसमें अगर कुछ चीटिंग वीटिंग कुछ ऐसा इन्वॉल्व होगा हमारे पास, ठीक है ना। जैसे मैं क्या बोलता हूँ हमारे पास कि एक सेकंड रुको। अरे रुको यार, मेरे पास कुछ है भी नहीं यहाँ पे, कैसे समझाऊंगा मैं तुम लोगों को। देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये ढक्कन है, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सपोज बेटा कि मैं इसको ऐसे टॉस कर रहा हूँ, ऐसे ना इसको ऊपर फेंक रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, बताओ इसको ज्यादा चांस कहाँ से? देखो आप देख रहे हो कि ये ज्यादा इस साइड लैंड कर रहा है, इस साइड इसकी ज्यादा कम चांस है लैंड करने के हमारे पास, ठीक है ना बेटा। देखो इसके कितने साइड्स, एक तो ये यहाँ मतलब एक आउटकम तो यहाँ से आ सकता है, मतलब यहाँ पे लैंड करेगा, या इस साइड लैंड करेगा, या तो इस रोड पे लैंड करेगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या इन तीनों की इक्वल चांस है? नहीं हमारे पास। इसको और इसको तो इक्वल है, बट इसको कम चांस है हमारे इस साइड लैंड। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो तीनों आउटकम है इक्वली लाइकली नहीं हमारे पास, मतलब इनको तीनों की इक्वल चांस नहीं हमारे पास। इसी तरीके से सपोज किसी कॉइन में, इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि इस कॉइन में कुछ चीटिंग की होगी हमारे पास, एक साइड इसको फिर ऊपर नीचे कुछ किया होगा हमारे पास, जिसकी वजह से हेड ज्यादा आ रहा है, हमारा हेड ज्यादा बार आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। या कुछ भी मतलब जो रीड करता होगा इसको वो कुछ चीटिंग कर रहा होगा हमारे पास। तो कुल मिला के हम बता सकते कि मतलब मे बी, अभी नहीं कि 100% ये हो सकता है, तो बट चांसेस है कि इसमें हो सकता है कि इसमें कुछ चीटिंग होगी या कुछ भी होगा हमारे पास। तो हम इसको इन्वॉल्व क्या करेंगे बेटा हमारे, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा इस टाइम जो चांस है आने की, वो मतलब हमारे लिए इस टाइम मोर लाइकली जो बेटा हमारे पास वो यहाँ पे हेड है हमारे पास, ठीक है बेटा। मतलब इसकी लाइकलीहुडनेस ज्यादा हमारे पास यहाँ पे हेड की है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोलता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी में, वी ऑलरेडी नो द सिचुएशन एंड वी फाइंड द चांस ऑफ एन आउटकम हमारे पास बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी, जैसे हम मैंने यहाँ पे कॉइन बोला था बेटा, कॉइन देखो जब हमें पता है कॉइन जब हम टास्क कर रहे थे यही तो पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या टेल, कुछ और तो नहीं आ सकता ना हमारे पास, ठीक है ना बेटा। कुछ और तो नहीं आ सकता हमारे पास, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता हमारे पास। तो देखो सिंपली यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो कि अगर हमें प्रीवियस रिजल्ट्स पता है तो इसके बिना पे फिर हम बता सकते बेटा फिर जो कोई किस मतलब आउटकम के ज्यादा चांस है आने की और किसके कम आने के हमारे पास, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हमारे पास बेटा, वी ऑलरेडी सी द रिजल्ट एंड वी ट्राई टू गेस द कॉज हमारे पास। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता होता है बेटा हमारे पास, मतलब जब हम प्रीवियस रिजल्ट देखते हैं तो फिर हम मतलब ये भी देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है हमारे पास। जैसे टॉस्ड कॉइन 10 times एंड गॉट 8 हेड्स, तो इज द कॉइन रियली फेयर और इज इट बायस्ड हमारे पास। तो फिर हमारे जहन में यही सवाल आएगा कि क्या ये कॉइन सच में फेयर कॉइन है, कुछ इसमें बायस है, कुछ चीटिंग है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। फिर देखो कहानी स्थल से बेटा हमारे पास, जैसे अब देखो यहाँ पे हम एक स्केल बनाएंगे। मैं आप लोग को सिंपल समझाता हूँ। देखो मैं एक बॉक्स लेता हूँ बेटा, ठीक है ना। मैं एक बॉक्स लेता हूँ, इस बॉक्स में मैं क्या बोलता हूँ, टोटल 10 बॉल्स है। टोटल कितने बॉल्स हमारे पास बेटा, 10 बॉल्स है हमारे पास, ठीक है ना। फिर मैं क्या बोलता हूँ आप लोग को यहाँ से हमारे पास कि इस तरीके से कि सपोज इसमें बोलता हूँ मैं बेटा, सपोज इसमें 5 रेड कलर के, 5 बॉल्स किस कलर के, रेड कलर के बॉल्स हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा फिर मैं बोलता हूँ हमारे पास अच्छा ये 10 बॉल समझो बेटा एक क्रिकेट बॉल्स है। ये जो 10 बॉल्स हमारे पास, ये 10 क्रिकेट बॉल्स हमारे पास, ठीक है। इसमें सपोज इनमें 5 रेड कलर के बॉल्स है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ इसमें सपोज 1 वाइट कलर के है, 1 वाइट कलर की बॉल हमारे पास इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें सपोज मैं बोलता हूँ कि ये हो गए 1, ठीक दिस, या इसको एक काम करो, इसको आप एक मानो, इसको मैं 6 7 मानो, ठीक है ना बेटा। इसको 7 रेड मानो, 1 वाइट
ठीक। तो फिर आप मान लो इसमें इस तरह से, और बचे कितने, टू, सपोज ब्लैक हम रखते, टू ब्लैक बॉल्स हमारे पास, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ से हमारे पास बेटा सिंपली, मैं अगर पहले बताता हूँ इसमें बेटा कि मुझे बताओ, अगर मैं एक बॉल, ये 10 बॉल सपोज इस तरह से रैंडमली इस बैग में है, अब मैं बोलता हूँ बेटा मैं एक बॉल पिक कर रहा हूँ, मैं एक बॉल पिक कर रहा हूँ बेटा रैंडमली, रैंडमली मतलब को विदाउट लुकिंग, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बेटा प्रोबेबिलिटी, मतलब चांस क्या है कि वो जो बॉल है वो सपोज मुझे ऑरेंज कलर क्या है, मैं ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें हमारे पास, कि अगर मैं बॉल एक पिक करूं कि उसका कलर ऑरेंज कलर, वो जो बॉल होगी ऑरेंज कलर की होगी। तो आप भी देखो कॉमन सेंस है, इसमें कोई ऑरेंज कलर है ही नहीं, तो उसकी देखो प्रोबेबिलिटी की जो स्केल लिखते हैं हमारे पास बेटा 0% से 100% तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस टाइम जो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 0%। और ऐसे को हम बोलते हैं हमारे पास बेटा, ये जो इवेंट क्या रहेगा हमारे पास, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। देखो ये इम्पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है बेटा, इसमें ऑरेंज कलर की होगी, ये तो इम्पॉसिबल है हमारे पास बेटा। अच्छा, मैं अगर बोलता हूँ इसमें हमारे पास बेटा कि मैं एक बॉल इसमें पिक कर रहा हूँ कि वो एक क्रिकेट बॉल हो, वो एक क्रिकेट बॉल है हमारे पास, देखो इसमें सारे के सारे क्रिकेट बॉल है, तो अब कोई भी बॉल उठ, मतलब जो भी बॉल रैंडमली हम पिक करेंगे, जो भी हमारे हाथ में आएगी, तो ऑब्वियसली वो क्रिकेट बॉल ही तो होगी। तो फिर इसकी कितनी परसेंट चांस है हमारे पास, तो 100% चांस बेटा हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हमारे पास सर्टेन या और श्योर इवेंट हमारे पास, मतलब जो शो, मतलब जब हम सर्टेन या शो, मतलब जब हम 100% श्योर हो गए कि हाँ ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। फिर अगर मैं बोलता हूँ सपोज इसका कि पी ऑफ रेड, ये जो बॉल में पिक करूँ वो रेड, देखो इसमें मैक्सिमम जो बॉल है वो रेड है, ठीक है ना बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी स्केल हम ऐसे बनाएंगे, एक 0%, बीच में 50%, फिर यहाँ पे 100%, फिर यहाँ पे 25% लिखेंगे, यहाँ पे 75% लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब बेटा देखो अगर कोई भी, इसके लिए कोई भी आउटकम फेवरेबल नहीं है, जैसे ऑरेंज के लिए कोई था ही नहीं इसमें ऑरेंज बॉल, तो वो तब 0 पर, उसकी प्रोबेबिलिटी 0% थी। अगर 100% चांस हमारे, मतलब प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट हमारे पास, तो तब तो 100% रहेगा। अगर इक्वल इक्वल रहा, अगर क्या हमारे, अगर सपोज इसमें क्या होते, सपोज जैसे हमने पहले लिखा था 5 रेड, तो 10 में से 5 तो रेड है, तो हम बोलते फिर ये इक्वल 50% इसके। अब मुझे एक बात बताओ, रेड कितने हमने रखे, 7, 7 मतलब है देखो ये हाफ से ज्यादा है, ये 7 मतलब है बेटा ये हमारे पास हाफ से, मतलब मैक्सिमम बॉल जिसमें रेड है बेटा, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी बेटा हमारे पास वो इस रेंज में रहेगा, 75 से लेके हमारे पास 80% के, मीन 100% के बिटवीन हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसको फिर यहाँ से बोलेंगे हमारे पास ये लाइकली है, या इसको 70 के यहाँ पे 70 छोड़ो, 50% से 100%, 50% से 100%, देखो ऑब्वियसली इसी रेंज में इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी रेड की, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बेटा इस रेंज में, तो इसको यहाँ से फिर बोलते हैं हमारे पास लाइकली, मतलब इसके चांसेस ज्यादा है आने के, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो होगा हमारे पास बेटा देखो, अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी इस रेंज में होगी 0 से 25% हमारे पास, उसको यहाँ से हमारे पास बोलेंगे अनलाइकली बेटा हमारे पास, मतलब उसके बहुत कम चांस हो गए, इम्पॉसिबल नहीं होगा मगर चांसेस कम हो, मतलब चांस हो गए मगर बहुत कम, अनलाइकली हमारे पास। और इस रेंज में हमारे पास 50 से दिस हमारे पास रेंज आएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, वैसे तो ये इसको भी लाइव, एक सेकंड, ये ठीक है छोड़ो, ये 25% यहाँ पे फिर नहीं लेता, फिर आप सीधे याद रखो इस तरह से, अगर ये 0% से 50% के बीच में आ रहा है, तो उसको मान लेके चलेंगे फिलहाल अनलाइकली हमारे पास, ठीक है ना। ये लाइकली अगर 50% है तो इवन चांस हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अगर 0% तो इम्पॉसिबल, अगर 100% तो श्योर हमारे लिए, ठीक है ना, या 100%। अब आ जाता हूँ मैं सीधे यहाँ पे बेटा क्वेश्चन पे, अब आप लोग को क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा कि ये जो चीज़ है हम कैसे सॉल्व करने हैं।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से क्या कॉपी दिस लाइक्लीहुड स्केल। देखो बेटा ये लाइक्लीहुड स्केल ये इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0% है, सर्टेन मतलब प्रोबेबिलिटी 100% है, इवन चांस मतलब 50%, लाइकली मगर मतलब होगा 50 से 100% के बिटवीन, अनलाइकली होगा 0 से 50% बिटवीन। ड्रॉ arrows to show the likelihood of the following events happening when you roll a dice you will get। देखो बेटा पहली बात देखो बेटा, जब हम डाइस रोल मतलब जो डाइस होता है वो क्यूब के शेप में होता है, उस पर लिखा होता है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर उस पर लिखे होते हैं, 6 फेस होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक सेकंड जस्ट वेट। आई थिंक ये ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। हाँ देखो बेटा हमारे पास देखो जब हम डाइस रोल करते बेटा उसमें हमें 1 से लेके एक शिट बे यार। हाँ ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास जब हम डाइस रोल करते हैं तो वहां पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है ना। फिर ये बोल रहा हमारे पास कि व्हाट व्हेन यू रोल ए डाइस यू विल गेट ए 3। तो ये हमारे देखो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, देखो 3 इसमें कितने है, एक मतलब इसके लिए फेवरेबल आउटकम हमारे पास एक ही है, बाकी कितने भाई देखो आउट ऑफ 6 3 के लिए खाली फेवरेबल एक है हमारे पास। तो मुझे एक बात बताओ सीधे सीधे, क्या इम्पॉसिबल है, नहीं, क्या सर्टेन है, नहीं, क्या इवन चांस है, नहीं, क्या लाइकली, तो अनलाइकली हमारे पास। तो एक पार्ट का क्या है बेटा हमारे पास अनलाइकली हमारे पास, ठीक मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 to 50% के बिटवीन रहेगा हमारे पास। फिर बी पार्ट में देखो बेटा कि व्हेन यू फ्लिप ए कॉइन इट विल लैंड ऑन टेल्स हमारे पास। देखो बेटा हमें पता है जब हम कॉइन टॉस करते हैं देखो या वहां पे हेड आ सकता है या टेल, यही तो दो चांस है। अब देखो जितने परसेंट इसको आने के उतने इसके भी हमारे 50-50% हमारे पास, तो इसका मतलब 50-50% मतलब इवन चांस। तो बी का क्या है हमारे पास बेटा इवन चांस। फिर देखो सी पार्ट इट विल रेन टुडे, ठीक है बेटा इट विल रेन टुडे हमारे पास। देखो वैसे तो ये पार्ट तो हम ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि रेन टुडे पे मतलब देखो बेटा ये बहुत सारी एक और कंडीशन पे डिपेंड करेगा, हमें थोड़ी पता है कि ये किस जगह की बात। अच्छा ये दूसरी बात ये भी डिपेंड करेगा कि प्लेस पे, टेम्परेचर का मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन पे हमारे पास, ठीक है ना बेटा। जैसे मान लो देखो ये जैसे कॉइन टॉस करते हैं हमें पता होता है या तो हेड आएगा टेल। अब मान लो कि आज बारिश पड़े हमें हम कहाँ हम क्या देखो वैसे दूसरी बात ये भी कि वो भी ये प्रिडिक्शन भी कुछ नहीं हमारे पास है, या मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं, मैं इसको नॉट नॉट श्योर लिख सकता हूँ हमारे पास, नॉट श्योर हमारे पास, ठीक है ना। क्योंकि हमें ये तो नहीं देखो इसमें क्या बता सकते हमारे पास कि आज बारिश पड़े, पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि कहाँ की बात चल रही किधर की बात चल रहा है हमारे पास, ठीक है ना। ये मतलब जब बारिश पड़ेगी ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, जैसे मुझे कॉइन को टॉस करना ये कुछ और पे डिपेंड, ये सीधे कॉइन को टॉस करना खत्म हो गया, तो ये क्या ये उस चीज पे डिपेंड करेगा कि मतलब कहाँ की कौन कर रहा है कैसे कर रहा है हमारे पास। हाँ ऑब्वियसली वो भी करेगा मगर उतना ज्यादा ऑब्वियसली जो टॉस करेगा वो वही पे पता है, बट या वो हमारे हाथ में उसको हम कर सकते थे। अब जो बारिश पड़ना ये तो हमारे हाथ में नहीं, हमारे पास हमें क्या पता पड़े ना पड़े हमारे पास, तो इसमें हम नॉट श्योर लिख सकते हैं।
और ये कुछ हिंट भी नहीं दिया हमारे पास कि सपोज अगर ये बोलता क्लाउडी डे है कुछ है हमारे पास, तब हम गेस कर सकते थे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, राइट 3 स्टेटमेंट्स ऑफ योर ओन एंड एड देम टू द लाइक्लीहुड स्केल हमारे पास। अब ये डी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अब ये खुद ही आप 3 स्टेटमेंट लिखो बेटा, ठीक है ना, फिर उनके अकॉर्डिंग लिखो कि उनके लाइक्लीहुड स्टेटमेंट लिखो हमारे पास बेटा, लाइक्लीहुड स्केल पे लिखो उनको, ठीक है ना, कि मतलब वो श्योर नॉट श्योर हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो मैं इस तरह से, अब मैं जैसे डाइस को मान लो हम रोल करते, ठीक है ना, अब इस देखो हमें पता है 1 से लेके 6 तक मिल सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज टू गेट अ नंबर 7, तो वो पॉसिबल है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट बना सकते हैं इसमें हमारे पास ये पार्ट में, ठीक है ना बेटा, कि व्हेन वी रोल अ डाइस, ठीक है बेटा, वी विल गेट अ नंबर 7। तो ये हमारे पास उसकी इसके लिए प्रोबेबिलिटी मतलब इसकी कितनी चांस, ये ऑब्वियसली तो 0 हमारे पास, इसका तो कोई चांस, क्योंकि यहाँ तो 1 से लेके 7 6 तक आ सकता है। तो ये हमारे लिए क्या बेटा हमारे पास ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ हमारे पास कि इसी को मैं एक और बनाता हूँ दूसरा पार्ट इसका, कि टू गेट, इसे लिख सकते व्हेन वी रोल एट डाइस वी विल गेट, इस तरह से टू गेट ए इवन नंबर, एन इवन, ठीक है ना, एन इवन नंबर। अब देखो बेटा इसमें इवन कितने हैं, देखो 2 4 6, मतलब आउट ऑफ 6 में से 3 नंबर तो इवन है, तो मतलब इक्वल इक्वल चांस हमारे पास, तो 50%, ठीक है ना, मतलब इवन चांस हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर मैं लिखता हूँ इस तरह से हमारे पास बेटा ये सी पार्ट, टू गेट अ प्राइम नंबर व्हेन वी रोल अ डाइस, ठीक है बेटा, टू गेट ए प्राइम नंबर, इसके कितने चांस हमारे पास बेटा है। देखो प्राइम, पहले देखो प्राइम क्या क्या होता है, प्राइम नंबर होता है हमारे पास जैसे 2 3 5 7, ठीक है ना बेटा। अब इसमें प्राइम क्या क्या है, 2 3 5, तो 3 है आउट ऑफ, तो ये भी इवन चांस हमारे पास। तो इस तरह से आप कोई भी 3 स्टेटमेंट बना सकते हो हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरह से कि कॉपी दिस लाइक्लीहुड स्केल, इस तरह से बेटा हमारे देखो फिर से वो इम्पॉसिबल, इवन चांस, सर्टेन, लाइकली, अनलाइकली, लुक एट दिस स्पिनर। देखो बेटा ये एक स्पिनर है हमारे पास, इसमें कुछ इस तरह से बना हुआ है, देखो ये 3 5, ये कुछ इस तरह से मैं बनाता है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे हमारे देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ये 5, ये 3, ये 9, देखो ये स्पिनर होता है। इस स्पिनर को जब आप स्पिन करोगे, मतलब ये जो एरो होता है ये किसी नंबर पे लैंड करेगा, इधर इस पे इस पे इस पे हमारे पास। फिर ये बोल रहा है कि मार्क द लाइक्लीहुड, जैसे ए पार्ट में बोल रहा है इस तरह से कि स्कोरिंग एन ऑड नंबर। देखो बेटा पहले देखो इसमें ऑड कितने, देखो 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, और इनमें तो ये किसी ने मतलब जब लैंड करेगा इन्हीं में तो किसी ना किसी पे लैंड करेगा हमारे पास। तो इसका मतलब इसकी कितनी चांस हमारे पास, ये तो सर्टेन है, तो 100% है, तो एक तो सर्टेन है हमारे पास बेटा, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर इवन ही तो हमारे पास है। फिर बोल रहा है कि स्कोरिंग एन इवन नंबर, कि वहां पे ये लैंड एक इवन नंबर, इसमें तो इवन कोई नहीं है, तो वो इवन हमारे लिए यहाँ पे क्या हमारे पास है, इम्पॉसिबल। फिर सी पार्ट देखो बेटा, स्कोरिंग लेस देन 5, देखो लेस देन 5 इसमें क्या था, बस एक, देखो आउट ऑफ 4 बस एक इसमें हमारे पास क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा कि लेस देन 5 फेवरेबल है इसके लिए हमारे पास। तो विच इम्प्लाइज इसकी जो जो लाइकलीहुडनेस हो गया हमारे पास बेटा, ये क्या लगेगा हमारे पास, इसके जो चांस हो गए अनलाइकली हमारे पास क्या लगेगा, अनलाइकली हमारे पास, ठीक है ना। फिर देखो डी पार्ट, स्कोरिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, देखो पहले देखो इसमें ग्रेटर देन 6 क्या क्या, 9 और 7, मतलब आउट ऑफ 4 नंबर्स 2 नंबर्स तो 6, मतलब 5 से ज्यादा हमारे पास ना, 6 से ज्यादा हमारे पास 7 और 9, मतलब 2 नंबर इसके लिए फेवरेबल है आउट ऑफ, मतलब हाफ नंबर इसके लिए फेवरेबल है।
तो हाफ मतलब इवन चांस हमारे पास, इवन चांस हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ आप लोग को समझ आ रहा होगा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इस तरह से, विच टू शिप्स आर इक्वली लाइकली टू बी हैपन फ्रॉम दिस बैग। देखो बेटा कि इसमें से कौन सा ऐसे दो शेप है जो इक्वली मतलब जिनके चांसेस इक्वल है हमारे पास, कुल मिला के इक्वल किन के चांस होते हैं, जिनका नंबर सेम होता है, जिनका नंबर सेम होता है हमारे पास। एक सेकंड, जिनका नंबर क्या होता है हमारे पास। अब इसमें देखो किन दो शेप्स का नंबर, देखो जैसे इसमें मुझे स्फीयर 2 मिल रहे हैं और ये क्यूब 2 मिल रहे हैं, और बाकी ये जो कुछ है हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमारे पास, ये 3 है। तो इसका मतलब इसमें दो मतलब इक्वल नंबर किन का है, एक तो स्फीयर है और क्यूब का। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे दो विच टू शेप्स, तो वो क्यूब एंड स्फीयर। तो ये हमारे पास बेटा इसमें दो शेप्स है जिनके इक्वल चांस हमारे पास आने के। ठीक है, मतलब जितना कुल मिला के इसके लिए स्फीयर भी दो, इसमें क्यूब भी दो हमारे पास, तो दोनों को इक्वल चांस हमारे पास आने के। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कि सोफिया हैज दिस बैग ऑफ लेटर टाइल्स। देखो बेटा इस तरह से लेटर टाइल्स हमारे पास, इसमें ESTE कुछ ऐसे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर इसमें भरे हुए। फिर बोला कॉपी एंड कंप्लीट, शी राइट्स द लेटर देन पुट्स द टाइल बैक इनटू द बैग, देयर आर डैश लेटर ए पार्ट में, देयर आर डैश लेटर्स डैश लेटर टाइल्स। तो कितने लेटर टाइल्स में बेटा, पहले 8 ए पार्ट में, तो 8 लेटर टाइल्स हमारे पास। डैश ऑफ द टाइल्स आर द लेटर ई। देखो लेटर ई के इसमें कितने 1 2 3 4, तो बी पार्ट का आएगा 4 हमारे पास। द चांस ऑफ टेकिंग ए लेटर ई इज अनलाइकली, इवन चांस आर सर्टेन। अब पहली बात तो बेटा देखो जो लेटर ई है टोटल 8 लेटर्स में, इसमें से हाफ तो लेटर ई है, तो इसका मतलब इनके जो चांस आने के होंगे हमारे पास, लेटर ई के जो चांस आए वो इवन चांस हमारे पास। तो सी पार्ट का आएगा हमारे पास इवन चांस। फिर डी पार्ट देखो बेटा यहां से हमारे पास कि इट इज इक्वली लाइकली दैट सोफिया विल टेक लेटर डैश और डैश। हमारे पास देखो किन दो लेटर्स के इक्वल चांस है होने के, मतलब वो इक्वल चांस उन्हीं का होगा होने की जिनका नंबर सेम होगा। तो इनमें से कौन सा ऐसे दो लेटर है जिनका जिनका नंबर सेम है। देखो T 2 बार आ रहा है, S 1 बार आ रहा है, M भी 1 बार, तो इसमें S एंड M आएगा। S एंड, क्योंकि दोनों एक एक बार हो गया हमारे पास, तो दोनों को इक्वल चांस है हमारे पास बेटा। ठीक है ना, तो दोनों इक्वली लाइकली हमारे पास। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि मतलब इक्वली लाइकली वो चीज होगा हमारे पास की ज्यादा चांस हो गए, कि दोनों यहाँ पे एस और एम के दोनों का नंबर सेम है, तो दोनों को होने की चांस इक्वल है हमारे पास। ठीक है ना बेटा। फिर देखो यहाँ से क्वेश्चन इसी का ई पार्ट, लेटर डैश इज द मोस्ट लाइकली टू बी हैपन। तो इसमें से ज्यादा किस लेटर के चांस है होने के हमारे पास, तो किसके सीधे सीधे हमारे पास बेटा इसमें क्या बोलते हैं हमारे पास ई ही सबसे ज्यादा बार आ रहा हमारे पास 4 बार, तो इसमें लेटर ई आएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो ये जब भी बोल रहा कि इज मोस्ट लाइकली हमारे पास टू बी हैपन, देखो सबसे ज्यादा बार तो वही उसी के चांस हो गए आने की जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो तो ई है। ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि राइट 2 सेंटेंस ऑफ योर ओन अबाउट द लाइकलीहुड ऑफ सोफिया टेकिंग डिफरेंट टाइल्स फ्रॉम द बैग इन क्वेश्चन 4। देखो बेटा अब यहाँ पे आपको कुछ और स्टेटमेंट मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ से खुद के बनाने हमारे पास, यहाँ से खुद के 2 स्टेटमेंट बनाने हमारे पास, फिर उनकी लाइकलीहुडनेस बताने की इवन चांस है क्या चांस है हमारे पास बेटा। ठीक है ना, कि मैं जैसे इसमें इस तरह से लिखता हूँ बेटा, इसका क्वेश्चन 5 में गेटिंग अ लेटर एस। देखो बेटा अगर मुझे लेटर एस चाहिए उसकी क्या चांस है, देखो आउट ऑफ 8 एस तो एक ही आ रहा है, तो मतलब ये अनलाइकली हमारे पास है, ये अनलाइकली हमारे पास। ठीक है ना बेटा,
या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या बोलते हैं हमारे पास, गेटिंग ए वोवेल। अब देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, वोवेल इसमें क्या क्या है? बस ई, देखो A E I O U होता है, ई तो बस ई एक वोवेल इसमें, मतलब एक वोवेल है तो, बट ई का नंबर कितना, तो 4 इसमें वोवेल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये, तो 4 इसमें ई हमारे पास, ये ई वोवेल तो हमारे पास, तो ये इवन चांस हमारे पास इसका वोवेल आने की कितनी चांस हमारे पास, इवन या चांस यहाँ से हमारे पास। फिर देखो बेटा, इसका क्वेश्चन ये बचता हमारे पास है, ये है इसका थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, इस एक्सरसाइज का थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन क्या हमारे पास है, सारा एंड लो आर प्लेइंग ए गेम विद 2 कॉइन्स, दे flip both the coins, Sarah scores 1 point if the coins both land heads up। देखो बेटा, ये क्या कुल मिला के कर रहे हैं, ये 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो कॉइन 1 होगी बेटा, उस पर क्या क्या आउटकम आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। इस तरह से कॉइन फर्स्ट जो है, ठीक है ना, इस तरह से कॉइन 2 होगी, उस पर भी तो यही हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर इनको दोनों एक बार टॉस करेंगे, अगर इन दोनों कॉइन्स को हम एक बार टॉस करें, तो तब क्या क्या आ सकता है। देखो, आप सपोज दोनों कॉइन को मान लो आप एक ही बार टॉस कर रहे हो, या तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या इस पे हेड, फर्स्ट पे हेड, इस पे टेल आए, या इस पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे टेल आए। तो मतलब जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, ये 4 पॉसिबल आउटकम हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर ये सारा बोल रही कि सारा स्कोर्स 1 पॉइंट इफ द कॉइन्स बोथ लैंड हेड्स अप, मतलब कि सारा 1 पॉइंट लिख रहे हैं बेटा, अगर दोनों पे हेड आ रहा है, अगर दोनों कॉइन पे हेड आ रहा है तो मतलब ये 1 पॉइंट लिख रहे हैं। लो स्कोर्स 1 पॉइंट इफ 1 कॉइन इज हेड एंड 1 इज टेल। लो क्या कर रहा है बेटा, अगर एक पे हेड आ रहा है एक पे टेल, तो देखो इसके लिए तो फेवरेबल एक ही आउटकम है, इसके लिए लो के लिए फेवरेबल कितने, देखो ये सारा है हमारे पास, लो के लिए जो हमारे पास बेटा फेवरेबल है वो देखो हेड टेल एंड टेल है, क्योंकि इसमें भी या तो हेड टेल, इसमें भी हेड टेल हमारे पास, तो इसके लिए फेवरेबल 2 है। फिर देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, नो पॉइंट्स आर स्कोर्ड इफ द कॉइन्स बोथ लैंड टेल्स अप। अगर दोनों पे टेल आ रहा है तो कोई किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है बेटा। हमें कुल मिला के ये बोल रहा है हमारे पास, डू यू थिंक दैट सारा एंड लो आर इक्वली लाइकली टू विन। क्या दोनों की इक्वल चांस है जीतने के? नहीं हमारे पास, क्योंकि इसके लिए फेवरेबल 2 है हमारे पास। मतलब देखो, या हेड टेल टेल हेड, मतलब ये ज्यादा बार आने के चांस हमारे पास बेटा, एज कम्पेयर टू हेड हेड हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बेटा, कि फिर यहाँ पे इक्वल चांस नहीं है जीतने के हमारे पास दोनों के, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे दोनों के इक्वल चांसेस नहीं हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास इस तरह से बेटा, देखो अगर हम इस तरह से लिखे, देखो हेड हेड, इसका ये एक ही वे है हमारे पास, ठीक है ना, मतलब 1 वे, या इसको लिखो 1 फेवरेबल आउटकम। इसके लिए तो हेड हेड के लिए 1 फेवरेबल आउटकम हमारे पास। अब देखो, जो हेड टेल या टेल हेड, इसके लिए हमारे पास क्या बेटा, 2 फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास, ठीक है ना। टेल टेल का तो एक वे हमारे पास, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर यहां से देखो, इसके 2 फेवरेबल हमारे आउटकम हमारे पास, देयरफॉर जो लो, ठीक है बेटा, इज मोर लाइकली टू विन हमारे पास। यहाँ पे जो लो हमारे पास बेटा, इसकी जो ज्यादा चांस है जीतने के यहाँ से हमारे पास। बस ये मेन इस क्वेश्चन का थीम था हमारे पास बेटा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास बेटा बचती है, ये एक्सपेरिमेंट्स एंड साइमुलेशन हमारे पास, ठीक है ना। देखो, इसको थोड़ा सा हम पहले समझते, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लो मैं एक काम करता हूँ इस तरह से, देखो बेटा, मैं फिर से वही कॉइन के एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमें पता है, देखो जब हम कॉइन टॉस करते हैं, या क्या आ सकता है, या हेड या टेल, या हेड आ सकता है या
टेल आ सकता हमारे पास। मैं अगर बताओ अभी हेड के कितने चांस है, आप बोलोगे 50%। अगर मैं बोलूँगा टेल के कितने चांस है आने की, वो 50% हमारे पास, ठीक है ना। इस कॉइन में हेड के 50%, मतलब इस कॉइन, तो इसको इस टेल के भी 50% इक्वली लाइकली हमारे पास, दोनों हमारे पास, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बेटा। एक्सपेरिमेंट मतलब कि मैं इस कॉइन को सपोज 10 बार टॉस कर रहा हूँ, 15 बार, 20 बार या कुछ बार। मैं इसी कॉइन को सपोज 30 टाइम्स टॉस करो बेटा, 30 टाइम्स टॉसड, ठीक है ना। जैसे मैंने ऑलरेडी ये चीजें भी समझा था अभी आप लोगों को। अब इसमें क्या हो हमारे पास बेटा, इसमें सपोज 20 टाइम्स हेड है और ऑब्वियसली 10 टाइम्स क्या होगा, टेल हमारे पास। हमने इस कॉइन को 30 टाइम्स टेल या हेड टॉस किया हमारे पास, तो 20 टाइम्स हेड आया, 10 टाइम्स टेल आया हमारे पास, ठीक है ना बेटा। अब इसके बिना पे हम बता सकते इस हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस देखो, ये जो हम हेड टॉस कर रहे हैं बेटा, ये एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट के बिना पे फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बता सकते हैं कि हेड के ज्यादा चांस है और इस टेल के कम चांस हमारे पास आने के, ठीक है ना। मतलब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये होता है कि जैसे कॉइन को टॉस करोगे ये एक्सपेरिमेंट का आएगा, स्पिनर को स्पिन करोगे यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट, ये वो नहीं कि, ठीक है ना, साइंस का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे। तो या क्या बोलते हैं हमारे पास, डाइस को रोल करोगे वो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। या उस जैसे हमने उस बैग में भी वो बॉल एक रैंडमली पिक की थी, वो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट। तो ये इस तरह से हमारे पास, ठीक है ना बेटा। फिर उसके बिना पे हम बता सकते हैं कि किसी इवेंट के कितने चांस है आने के हमारे पास। अब इसमें मैं आ जाता हूँ बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास इस तरह से कुछ है, 8.2। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास बेटा इस तरह से कि यू आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट, क्या बोलते हैं हमारे पास, यू आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द लाइकलीहुड ऑफ different outcome when you roll 2 dice and find the difference between the two numbers। अब ये बोल रहा है सपोज बेटा अगर आप 2 डाइस उसको रोल, अभी मैंने बोला अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब ये बोल रहा है सपोज बेटा हमारे पास आप 2 डाइस उसको रोल कर रहे हो, फिर उनका जो स्कोर आ रहा है उसको मतलब नोट कर रहे हो, ठीक है ना, और फिर वो जो स्कोर आ रहा है उसका डिफरेंस निकालोगे। अब देखो कहानी पहले देखो बेटा, यहाँ पे ये पता होना चाहिए टोटल क्या क्या पॉसिबल आउटकम ये पे, मतलब क्या क्या आ सकता है। देखो अगर मैं डाइस 1 ले लो बेटा, तो इस पे क्या क्या हो सकता है, 1 या 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इस तरह से डाइस 2 D2 हमारे पास, इस पे भी क्या आ सकता है बेटा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे ये दोनों डाइस उसको रोल कर रहा है बेटा, दोनों डाइस को एक साथ रोल कर रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या पॉसिबल है कि इस पे 1 आए, इस पे भी 1, इस पे 1, फिर इस पे 2, इस पे 1, इस पे 3, तो ये सारे आउटकम में लिखूंगे बेटा, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कि व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, हमारे पास क्या क्या आएगा बेटा, देखो या तो दोनों पे 1 आएगा इस तरह से 1 1, या क्या हो सकता है हमारे पास बेटा दोनों पे 2 आए, मैं पहले पे 1 दोनों दूसरे पे 2 1 2, फिर पहले पे 1 इस पे 3 1 3, फिर ऐसे 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, ठीक है बेटा। फिर क्या हो सकता है, या इस फर्स्ट पे 2 आए, इस पे 1 आ जाए, पहले डाइस पे 2 आए, इस पे 1, फिर इस पे 2 2 आए, इस पे 2, इस पे दूसरे पे 3 2 4 2 5 2 6, या क्या हो सकता है पहले पे 3 इस पे 1, फिर इस पे 3 इस पे 2, देखो 3 1, अब तो आप लोग को समझ आ रहा होगा, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या क्या हो सकता है देखो इस पे 4 इस पे 1, फिर ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है ना बेटा। अच्छा फिर देखो इस तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर क्या हो सकता है इस पे 6 इस पे 1 6 2 6 3 इस तरह से 6 1 6 2
6 3 6 4 6 5 6 6। ये तो टोटल पॉसिबल आउटकम है बेटा जब आप 2 डाइस को रोल करोगे, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो कहानी अब बेटा, अब ये क्या कर रहा था, जो यहाँ पे आ रही थी आउटकम, इनको इनकी डिफरेंस से फाइंड कर रहा था, इनकी डिफरेंस ऑफ फाइंड। जैसे ये 1 - 1 क्या आएगा बेटा, 0। अब यहाँ पे जो भी डिफरेंस लिखो बेटा वो पॉजिटिव लिखना है। जैसे 1 - 2 डिफरेंस कितना आएगा, 1। 3 - 1 यहाँ पे याद रखना बेटा, इसको नेगेटिव में नहीं लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। 1 - 3 आएगा 2 डिफरेंस, इसकी डिफरेंस 3, इसकी 4, इसकी 5। जरा फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 1 1 0 1, ठीक है बेटा। 2 ये क्या बोलते हैं हमारे पास, फिर ये 3 4। तो हम देख रहे हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे जो स्कोर आ सकता है बेटा, मतलब जो भी आ सकता है वो 0 से 5 तक रह सकता है हमारे पास, क्योंकि उसके बाद मतलब 6 तो नहीं आ सकता, हमारे 6 नहीं रह रहा हमारे पास यहाँ पे। तो यही बोल रहा था हमारे पास कि what different outcomes can you get if you roll 2 dice and find the difference between the two numbers। कि क्या क्या आउटकम बेटा हमें मिल सकता है ए पार्ट में, कि जब हम 2 डाइस को रोल करें फिर उनके आउटकम की डिफरेंस लिखे। देखो या तो 0 मिल सकता है, या इनकी डिफरेंस 1 मिल सकती है, या 2, या 3 4, या 5, या 6। फिर आप ये सब की डिफरेंस निकालोगे ना, ये यही रहेगा, इसके भी 0, जैसे यहाँ पे 5 4, इसकी डिफरेंस 1, 6 6 0 6 2 4। तो मतलब ये 0 से लेके, सॉरी 6 नहीं आएगा, 5, 0 से लेके 5 तक, ठीक है ना। डू यू थिंक दैट ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अरे मुझे एक बात बताओ बेटा, इक्वली लाइकली क्या होती है, कि अगर जितनी बार 0 आता उतनी बार 1 भी आता, उतनी बार वो तो नहीं हो रहा है। देखो जैसे अगर आप खुद देखोगे बेटा हमारे पास 0, सपोज 0 कब कब आएगा, जैसे 1 1 2 2 इसमें भी 0 आएगा, 3 3 इसमें 0 आएगा, 0 0 मतलब 0 कितनी बार आ रहा है, 6 बार यहाँ पे। तो 0 स्कोर आ रहा है 6 बार हमारे पास। अगर मैं देखता हूँ 5 कितनी बार आ रहा है, जो स्कोर 5 रह रहा है हमारे पास बेटा, वो कि देखो एक तो यहाँ पे था 5 हमारे पास, ठीक है ना। और कहाँ पे रहेगा हमारे पास बेटा 5, क्या बोलते हैं ये 6 1। देखो इसमें तो 4 आएगा, नहीं डिफरेंस करके नहीं, तो 5 तो मुझे लगता है बस एक ही बार आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे आएगा, देखो 6 1 माइनस आएगा 5 डिफरेंस, या 1 6 या 6 1। तो मतलब जो देखो जो स्कोर 0 और आई कितनी टाइम्स आ रहा है हमारे पास बेटा, 6 टाइम्स। जैसे मैं 5 देखा, 5 जो स्कोर आ रहा है 2 टाइम्स। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये इसी तरह से 1 जब देखोगे स्कोर कितने, जब साहब की डिफरेंस निकालोगे कि 1 जो कितनी बार आ रहा है स्कोर, 2 कितनी, ये चारों पांचों के पांचों डिफरेंट स्कोर आएंगे। तो जब डिफरेंट स्कोर डिफरेंट बार आ रहा है हमारे पास, तो ऑब्वियसली ये तो इक्वली लाइकली नहीं है हमारे पास बेटा। कि डू यू थिंक दैट ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, नो हमारे पास सीधे सीधे बड़ा नो यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, नो यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। शाबाश। फिर क्या बोलता हमारे पास सी पार्ट में, कॉपी द टेबल एंड कंप्लीट द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स टेली एंड फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा अब देखो ये टेबल कंप्लीट करना है, पहले लिखना है कि डिफरेंस क्या क्या, देखो या तो 0 या 1, वो इधर 2 3 4 5। फिर ये टेल लिखना है कि 0 कितनी बार आ रहा है, मतलब कुल मिला के 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी, जो हमने यहाँ पे देखा है, और वो तो कम से कम आप देख सकते हो बेटा। देखो ये डिफरेंस फिर काउंट करना चाहिए, ये डिफरेंस देखो, इसकी डिफरेंस कितनी आएगी, 2 - 1 1, 3 - ये भी 1 आ रहा है, ये 2, ये 5 - 3 3, 6 - 2 4 हमारे पास बचेगा डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले सबकी डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करोगे, फिर देखोगे हर एक कितनी टाइम्स, जैसे 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार, 3 कितनी बार, 4 कितनी बार, 5 कितनी बार हमारे पास, ठीक है बेटा। तो या चलो एक काम करते, मैं इसको यहाँ पे फाइंड करता हूँ। देखो ये 3 - 1 आएगा, ये 2। देखो इस तरह से बेटा हमारे पास सी पार्ट में, ये टेबल पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। देखो बेटा, देखो ये यहाँ से स्कोर है, यहाँ से हमारे पास टेल है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी है।
जैसे 0 तो हमने कितनी बार देखा बेटा, वो 6 बार आ रहा है, मतलब ऐसे वो टेली मार्क ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 फिफ्थ हम ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे बनता। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 6 बार। फिर ऐसे स्कोर 1 आएगा हमारे पास, फिर ऐसे स्कोर 2 आएगा, फिर स्कोर 3 4 एंड 5 हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा फिर देखो बेटा, हमारे देखो पहली बार हमने 0 को आप छोड़ो, जैसे फिर क्या है 1, तो 1 लिखोगे इसके अगेंस्ट इधर। फिर क्या आया था 2, फिर 2 3 4, देखो 2 3 4 हमारे पास, फिर 5 यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। 5 भी हमने देखा था, ये खाली 2 बार आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो बेटा हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या रहता है 1, फिर 1 2 3, देखो 1 1 2 3 हमारे पास, और ये कितना रहता है 4 हमारे पास। फिर आ जाओ थर्ड कॉलम में, देखो यहाँ पे ये स्कोर आ रहा था 2, देखो 2 कहाँ पे, इसके अगेंस्ट लाइन ड्रा करने। इधर फिर डिफरेंस कितना रहा है 3 - 2 1, देखो 1 तो यहाँ पे लिखोगे, मतलब ये काउंट भाई हम कर रहे हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे 0 तो हमने देखा, 4 3 - 4 4 - 3 1 डिफरेंस आएगा। तो अब देखो फिफ्थ लाइन ऐसे ड्रा करने, 5 - 3 आएगा 2, 6 - 3 आएगा 3, तो 2 देखो 2 इसकी लाइन यहाँ पे, 3 इधर लिखोगे हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो 4 - 1 तो 3 आएगा, 4 - 2 तो 2 आएगा हमारे पास, तो देखो 3 इधर लिखोगे, 2 नेक्स्ट इधर इस तरह से हमारे पास। फिर देखो 4 - 3 आएगा 1, ये तो 0 लिखना, 5 - 4 तो 1, ये 2, तो 1 1 2 हमारे पास। देखो नेक्स्ट 1 1 इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक एक लाइन, 2 इधर हमारे पास। फिर देखो इसमें 5 फिफ्थ वाले पे 5 - 1 आएगा 4, 5 - 2 आएगा 3, ठीक है बेटा। 4 3, देखो 4 के अगेंस्ट लाइन, 3 के अगेंस्ट नेक्स्ट इधर इस तरह से। 5 - 3 कितना आता है 2, 5 - 4 कितना आता है 1, तो 2 1, देखो 2 के अगेंस्ट लाइन इस तरह से, 1 इस तरह से हमारे पास। देखो या तो देखो अब ये टेली मार क्यों कर रहे, या तो फिर इनको ऐसे काउंट करना है 1 कितनी बार है 1 2, फिर इससे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए फिर हम ये शॉर्ट शॉर्ट लाइन लाइन ड्रा कर रहे हैं हमारे पास। फिर इन दैट इनको ऐसे, जैसे यहाँ पे 5 लाइन 6 लाइन है, इनको ऐड करना है, तो ये 6 आया। एक सेकंड, हम कहाँ पे पहुंच गए, शिट, देखो मैं भूल गया, ये शायद यहाँ पे लिखा था हमने, 0 आया, उसके बाद फिर 6 - 5 आएगा 1, तो 1 फिर से अगेंस्ट इसके लाइन। फिर देखो 6 - 1 आएगा 5, तो ये 5 तो हमने लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना, लास्ट कॉलम में। फिर देखो 6 - 2 आएगा 4, आएगा 3, आएगा 2, आएगा 1 हमारे पास, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 हमारे पास। देखो 1 कितनी बार आ रहा है, इसका मतलब इसमें स्कोर 10 बार। 2 कितनी आ रहा है 5 13 बार। ये 3 कितनी बार आ रहा है इसमें हमारे पास बेटा 6 बार। ये 4 लगभग आ रहा है इसमें 1 2 3 4 बार हमारे पास, ठीक है ना बेटा, शाबाश। तो ये होगा इसका टेबल कंप्लीट। फिर देखते हो बेटा हमारे पास ये क्या बोलता है हमारे पास नेक्स्ट ई पार्ट में, डी पार्ट में, रोल 2 डाइस 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट्स इन वर टेबल। अच्छा ये फिर बोल रहा है कि अब आप 30 डाइस को रोल कर, अब छोड़ो वो 30 डाइस हमारे पास, अब हम वो तो अब कम से कम देख सकते हैं हमारे पास, मतलब उसमें वो कुछ नहीं, वो फिक्स करना हमारे पास, ठीक है ना। अब ये चीज हमारे पास जो बेटा बोल रहा है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में, इसका फिर फ्रीक्वेंसी वर्सेस बार ग्राफ ड्रा करना हमारे पास, तो वो मैं इसका ड्रा करूंगा इस पे। जब हमने इसको क्या किया था हमारे पास बेटा, ये 2 डाइस को रोल किया था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, देखो यहाँ से, एक सेकंड चलो मैं इसको यहीं पे बनाता हूँ, हम इसको ग्राफ का पे बनाते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया हुआ है हमारे पास, एक सेकंड चलो, जैसे मैं यहाँ पे बनाए, देखो यहाँ पे स्कोर कुछ है 0 1, अब ये बार ऐसी नहीं आएगी, ये किसी और का है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं है यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमें तो ऐसे बनाया हुआ पे हमारे पास। देखो 0 कितनी बार आ रहा था इसमें, देखो 0 इसमें कितनी बार आ रहा था बेटा 6 बार, तो 6 कहाँ तक आ रहा है यहाँ तक,
यहाँ पे स्कोर, ठीक है, ये तो लिखा हुआ ऑलरेडी। 1 कितनी बार आ रहा था, 10 बार। देखो 1 कितनी बार आ रहा था इसमें, 10 बार हमारे पास, तो 10 तो यहाँ तक है बेटा। फिर 2 कितनी बार आ रहा था इसमें, 13 टाइम्स 2 आ रहा था। देखो ये 10 यहाँ तक, ये 12, 13 आएगा यहाँ तक हमारे पास। फिर 3 कितनी बार आ रहा है हमारे पास बेटा इसमें, 6 बार। 3 आ रहा है इसमें, 2 4 6 बार हमारे पास। अच्छा, फिर जो 4 आ रहा है बेटा इसमें, 4 बार, 4 आ रहा है, 4 बार यहाँ से हमारे पास, 2 4 इस तरह से हमारे पास। 5 आ रहा है बेटा इसमें हमारे पास, 5 आ रहा है इसमें हमारे पास 2 बार। देखो बेटा जो मैंने बार ग्राफ ड्रा किया, ये मैंने ऑन द बेस ऑफ जब हमने वो 2 डाइस को रोल किया था हमारे पास, तो वहां पे जो पॉसिबल आउटकम थे उनका जो हमने निकाला था डिफरेंस, वो कितनी बार आ रहा था, वो स्कोर हमारे कौन कितनी बार, उसी के बिना पे तो इस तरह से हम बार ग्राफ ड्रा कर, यहाँ पे स्कोर ऐसे, फिर कौन के स्कोर कितनी बार आ रहा हमारे पास, जैसे स्कोर 0 कितनी बार आ रहा था, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ड्रा किया हमने यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। फिर हमें बोल रहा था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर इसका एफ पार्ट में, डू योर रिजल्ट सजेस्ट दैट आउटकम्स आर ऑल इक्वली लाइक। देखो बेटा अगर इक्वली लाइकली होते तब ये कुल मिला के बार्स इनकी हाइट सेम होती है हमारे पास, तो सिंस इनकी हाइट सेम है हमारे पास, तो यही से पता चल रहा है कि ये जो सारे स्कोर्स है इक्वली लाइकली नहीं हमारे पास, तो एफ पार्ट में लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास की जो बोल रहा था हमारे पास नो यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना, तो हमारे रिजल्ट्स शो some differences appear more। ठीक है, जैसे हम भी देख रहे हैं हमारे पास बेटा जो 2 है ये सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है 2, फिर 1 सबसे लीस्ट बार, 5 डिफरेंस आ रहा है हमारे पास इन सब में हमारे पास, ठीक है ना बेटा। अच्छा फिर जी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा कि व्हाट कुड यू डू टू चेक, हमारे पास अगर इस चीज को हमें चेक करना होगा हमारे पास बेटा, सिंपली इसको हम क्या करते हैं हमारे पास बेटा, इस डाइस को हम रोल करेंगे मोर टाइम्स, सो रोल डाइस मोर टाइम्स यहां से हमारे पास। फिर आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है, देयर आर 5 शेप्स इन अ बैग। देखो बेटा ये बोल रहा है कि एक बैग में हमारे पास 5 शेप्स है, कौन से 5 शेप्स है हमें नहीं पता है। अरुण टुक ए शेप आउट ऑफ द बैग, लुक्ड एट इट एंड पुट इट इनटू द बैग। मतलब ये ऐसे सपोज इस बैग में से ऐसे शेप एक निकाल रहा है, फिर देख रहा है, फिर लिख रहा है कि ये शेप कौन सी, जैसे पहली बार इसको क्या मिल रहा है क्यूब, फिर जब दूसरी बार इसको फिर से क्यूब मिल रहा है ये लिख रहा है, फिर तीसरी बार स्फीयर, सिलेंडर, फिर क्यूब, सिलेंडर, फिर ये पिरामिड है, फिर एक क्यूब है, ठीक है। दीज आर द शेप्स ही सॉ, तो मतलब ये जो शेप्स इसने जो देखे हमारे पास बेटा। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें बेटा ईच स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या ये ट्रू है या, फिर से बता रहा हूं बेटा हमें नहीं पता कि पहली बात तो इसने ये बताया बेटा हमारे पास इसमें टोटल कितने शेप्स थे, 5 शेप्स हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि क्यूब इसमें कितने, सिलेंडर कितने या स्फीयर कितने हमारे पास, मगर एक चीज तो ये बता सकते, देखो जैसे अगर सिलेंडर एक बार आए तो मतलब सिलेंडर है इस बैग में, क्यूब अगर सपोज 3-4 बार आए तो मतलब क्यूब है इसमें हमारे पास, ये स्फीयर आ रहा है हमारे पास मतलब स्फीयर भी है, ये पिरामिड है तो मतलब बोल सकते ये भी है हमारे पास। अब देखो जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, देयर वॉज एट लीस्ट 1 स्फीयर इन द बैग। देखो ये बोल रहा है बेटा कम से कम एक स्फीयर तो बैग में होगा, तो ये तो ट्रू है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। देखो ये जरूरी, देखो बेटा सपोज इसमें सपोज अब ये जरूरी है कि इसमें एक ही स्फीयर हो सकता था, मगर कम से कम एक तो होगा, ठीक है ना बेटा, कम से कम एक तो हो सकता है, ठीक है ना बेटा। ये एक से ज्यादा भी हो सकता है बेटा, अगर ये बोलता ना ऐसे देयर आर ओनली 1 स्फीयर्स इन द, ये नहीं बता सकते हमारे पास बेटा, ठीक है ना, ये चीज हम नहीं, हाँ एट लीस्ट जब इसने बोला हमारे पास इसका मतलब होगा कि कम से कम एक स्फीयर तो इस बैग में हमारे पास, तो ये चीज ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट के फर्स्ट पार्ट का ट्रू हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट कि देयर वाज डेफिनेटली नॉट ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म इन द बैग, हमारे पास ये बोल रहा हमारे पास बेटा कि डेफिनेटली इस बैग में कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं है हमारे पास,
कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं है हमारे पास बेटा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या हम ये डेफिनेटली बता सकते हैं, क्या ये चीज हम डेफिनेटली बता सकते हैं हमारे पास कि इसमें कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं होगा हमारे पास? मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको हम ये स्टेटमेंट फॉल्स मान के लिए चलेंगे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हम श्योर नहीं है बेटा हमारे पास, नॉट श्योर यहाँ से हमारे पास, क्योंकि ये यहाँ से बोल रहा है कि देयर वाज डेफिनेटली नॉट ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इन द बैग। देखो बेटा, ये फिर से कंफ्यूज नहीं होना हमारे पास, ये क्या लिख रहा है, सपोज ये मेरे पास जैसे बॉक्स है, यहाँ पे इसमें 5 शेप्स है। अब मुझे ये नहीं पता इसमें 5 शेप्स किस टाइप की शेप है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, जैसे एक शेप उठा दी इस बॉक्स से, फिर उसका देखा ये सपोज क्यूब है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ये क्यूब है, फिर दूसरी बार उठाया ये फिर से आया क्यूब, आया तो क्यूब, तीसरी बार शेप उठाया वो स्फीयर आया तो डाला इसमें वापस, फिर एक और उठाया, इस तरह से दिख रहा हमारे पास। तो मुझे एक बात, क्या हमें अंदर पता है क्या क्या किस किस टाइप की शेप हमारे पास? हम ये बता सकते हैं, ये 4 पे तो हम एग्जैक्टली देखो, जैसे क्यूब आ रहा है, स्फीयर, सिलेंडर, ये पिरामिड आ रहा है, तो इन पे तो हम 100% हम बता सकते हैं, ये तो कम से कम हो गए, इनमें से तो कम से कम 1-2 तो मतलब हर किसी शेप का होगा, बाकी किसी शेप का हम नहीं बता सकते कि कोई और टाइप की शेप मत होगी इसमें हमारे पास। तो वो फॉल्स, देयर माइट बी मोर देन 1 क्यूब इन द बैग। ये बोल रहा है कि चांस है कि इसमें एक से ज्यादा क्यूब हो सकते। देखो हम बोल सकते हैं यस, क्यों? अगर आप देखोगे बेटा, ये कितनी बार इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 बार इसमें शेप पिक कर रहा है, इसमें से 4 बार इसको क्यूब मिल रहा, मतलब 8 बार पिक करने पे इसको 4 बार क्यूब मिल रहा है। तो क्यूब मिलना ज्यादा मतलब कि इनका नंबर ज्यादा हो सकता है बेटा, ऑब्वियसली। देखो ये इसने ये नहीं बोला कि डेफिनेटली इसका, अगर ये बोलता फिर से डेफिनेटली, वो भी हम गलत मानते। इसने बोला देयर माइट बी मोर, मतलब चांस है कि बेटा यहाँ पे ज्यादा क्यूब, एक से ज्यादा क्यूब हो सकते हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं यस हो सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट ट्रू हमारे पास बेटा, थर्ड पार्ट इसका आंसर हमारे पास। फिर ये बोल रहा है कि देयर इज डेफिनेटली ओनली 1 सिलेंडर इन द बैग। अब फिर से देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि देयर इज डेफिनेटली एक ही सिलेंडर। अब मुझे बात बताओ, क्या हमें पता है बेटा कि यहाँ पे क्या एक ही सिलेंडर? देखो अगर ये बोलता कि देयर माइट बी, इस तरह से स्टेटमेंट बोलता तो हम मान के चलते चलो ठीक है बोल सकते, मगर ये बोलता कि डेफिनेटली एक ही सिलेंडर होगा, तो ये तो हम नहीं बता, इसमें श्योर नहीं हमारे पास। तो थर्ड जो फोर्थ है इसका हमारे पास बेटा वो फॉल्स है हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। फिर बोल रहा है कि स्केच द 5 शेप्स दैट यू प्रिडिक्ट माइट बी इन द बैग हमारे पास, ठीक है ना बेटा। कि ये बोल रहा है कि फिर बताओ कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या शेप हो सकती है। देखो हम ये बोल सकते हैं इसमें सपोज क्यूब 2 हो गए, सिलेंडर 1, स्फीयर 1, और क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा ये पिरामिड 1, क्योंकि ये तो हमें पता है। देखो बेटा, तो बी पार्ट में हम ये बोल सकते हैं हमारे पास बेटा, सपोज इसमें एक क्यूब मतलब 2 क्यूब्स हो गए, ठीक है ना, ये 1 सिलेंडर होगा हमारे पास, 1 स्फीयर होगा हमारे पास, एंड 1 पिरामिड होगा हमारे पास। देखो ये हम ये बोल रहे हैं कि प्रिडिक्ट करो, ये भी हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, मतलब हाँ प्रिडिक्ट तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है हमारे पास कि इसमें मान लो सब अगर 5 शेप्स है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 क्यूब्स हो सकते हैं, 1 सिलेंडर, 1 स्फीयर एंड 1 पिरामिड। एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते बट प्रिडिक्शन हम देख सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दोज 5 शेप्स फॉर योर प्रिडिक्शन हमारे पास। ये जो हमारे पास बेटा, ये जो हमने शेप्स है बेटा, ये हमने क्यों चूज किया? ऑब्वियसली यही तो हमें हमारे ऑब्जर्वेशन में आकर हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना बेटा, बिकॉज दीज शेप्स अपीयर्ड मोस्ट इन ऑब्जर्वेशन हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो डी पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट कुड यू डू टू इम्प्रूव योर प्रिडिक्शन विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मतलब अब हम अपनी प्रिडिक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते विदाउट लुकिंग द बैग। इसके लिए बस एक ही चांस मतलब तरीका बेटा कि इस एक्सपेरिमेंट को बार बार मतलब बहुत बार रिपीट करो। इस एक्सपेरिमेंट मतलब बहुत बार ये शेप्स निकालो डालो निकाल, तो फिर हम उसके बिना पे हम और गैस कर सकते कि किस टाइप की और क्या कोई और टाइप की शेप मत इसमें, या कौन शेप ज्यादा बार आ रहा हमारे पास, ठीक है ना। या देखो मे भी ये भी हो सकता है कि सपोज पहली बार हमने क्यूब डाला,
वो उधर ही रहा पहले ऊपर ही, तो फिर से वही उठ गया, फिर वही ऊपर रहा, तो वो भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि मतलब क्यूब ज्यादा बार है तो वो ज्यादा नंबर ही होगा उसका हमारे पास। तो इसलिए अगर हम ज्यादा बार निकालेंगे हमारे पास, तो चांस है कि हमें फिर हम अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं बेटा हमारे पास रिपीट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो इस चीज को बोल सकते हैं हमारे पास टेक मोर सैंपल्स, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। कि कुल मिला के हमारे पास इस तरह से ड्रा शेप्स, मतलब जो शेप हम ड्रा करें उनको मोर टाइम्स ड्रा करो हमारे पास, मोर टाइम्स यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर बेटा इस तरह से कि रेशियल प्रोग्रामेड स्प्रेडशीट टू simulate 50 coin flips हमारे पास। The spreadsheet create random numbers from 1 to 3. Rachel says the odd numbers represent coin flips that land on heads. The even numbers represents coin flips that land, मतलब कुल मिला के बेटा ये ऐसे समझो कि ये 50 टाइम्स एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अब वो जो जैसे पहली बार टॉस किया वहां पे हेड हो सकता है या टेल, तो लिखा, सपोज पहली बार हेड आया लिखा, फिर दूसरी बार फिर टेल हेड आ सकता है इस तरह से। अब मगर ये क्या कर रहे हैं हमारे पास बेटा, ये इस तरह से लिख रहे हैं, ये बोल रहे कि सो जो पहली बात तो देखो जो हेड और एक सेकंड यार शिट, देखो बेटा हमारे पास ये जो हेड और टेल को रिप्रेजेंट करे हमारे बेटा 1, 2 और 3 नंबर से। अब ये भी हमें ये बता रहा बेटा कि हेड को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सेकंड, और नंबर्स लैंड ऑन हेड्स हमारे पास, लैंड ऑन टेल। देखो बेटा ये बोल रहा है हमारे पास इस तरह से, ये बोल रहा है हमारे पास बेटा इस तरह से, अगर ये हेड लैंड कर रहा हमारे मतलब लैंड कर रहा है हेड पे, तो उसको हम लिखते रहे 1 या 2 से, मतलब ऑड नंबर से, सॉरी 1 या 3 से हमारे पास। और अगर हमारे पास ये मतलब ऑड नंबर तो 1 या 3, और अगर ये टेल पे लैंड कर रहा है तो इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से, उस चीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास बेटा 2 से हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो ये क्या बोल रहा है कि द ऑड नंबर्स रिप्रेजेंट कॉइन फ्लिप्स दैट लैंड ऑन हेड्स हमारे पास, द ऑड नंबर्स रिप्रेजेंट कॉइन फ्लिप्स दैट लैंड ऑन हेड्स, द इवन नंबर्स रिप्रेजेंट कॉइन फ्लिप्स दैट लैंड ऑन टेल्स हमारे पास। मतलब जो इवन नंबर जैसे 2 यहाँ पे 1 to 3 में तो एक ही वन आता है 2 हमारे पास, तो ये 2 दिखाएगा कि ये लैंड कर रहा है टेल पे। और अगर ऑड जैसे 1 और 3 आए तो इसका मतलब ये लैंड कर रहा है फिर हेड पे। फिर देखो ए पार्ट में बेटा इस तरह देखो ये, अब देखो इस तरह से इसने ये लिखा है इनका रिजल्ट, जैसे पहली बार जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। 3 मतलब क्या होगा बेटा, 3 मतलब है ऑड, 3 मतलब क्या बेटा हमारे पास ऑड यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा फिर ये क्या हुआ हमारे पास बेटा लिख रहे हैं इस तरह से 1 का सॉरी 3 मतलब है हेड, 3 मतलब है हेड, 1 का मतलब भी हेड होगा, 2 मतलब ये टेल, 2 मतलब ये टेल टेल टेल, ये फिर हेड 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 टेल हेड 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 हेड, इस तरह से हमारे पास। फिर बोली कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इन रेशियल लिस्ट, मतलब इसके इस लिस्ट में कितने इवन नंबर्स हमारे पास। इवन नंबर क्या है, सिर्फ 2 जो हमारे पास बेटा पहले में देखोगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो पहले का तो 17 आएगा हमारे पास बेटा। हाउ मैनी, अब देखो टोटली 50 टाइम्स टॉस करा था, तो बी पार्ट का आएगा ऑड कितनी हो गया हमारे पास 33, 50 माइनस 17 तो बचेगा 33 हमारे पास, ठीक है ना। पहले का 17 आएगा, दूसरे का 33। एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विद, इसका मतलब देखो इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब यहाँ से देखो 2 ये 2 आ रहा है 17 टाइम्स, मतलब इसका मतलब हेड 17 टाइम्स आ रहा है, और ये टेल मतलब क्या बेटा देखो एक सेकंड सॉरी एक सेकंड उल्टा मैं लिख रहा हूँ, ये हेड इवन रिप्रेजेंट कर रहा था टेल को, तो ये मतलब यहाँ पे टेल आएगा, एक सेकंड टेल आएगा,
और ये 1 और 3 ऑड रिप्रेजेंट कर रहा था हेड को, तो ये हेड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो अगर आप एक चीज नोटिस करो बेटा, इसका मतलब हेड तो लगभग इस टेल से 2 टाइम्स ज्यादा बार आ रहा है। अब ये चीज क्यों हुआ, ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हेड के लिए बेटा ये 2 फेवरेबल इसमें आ रहे, 1 और 3 हमारे पास। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, मान लो सपोज स्प्रेडशीट पे क्या लिख रहे हैं हमारे पास, जैसे 1 2 और 3, अब उस पर 1 नंबर आया, मान लो सपोज वो हेड है, मतलब ये टेल है, 3 आया वो भी टेल है, बस मतलब 2 के लिए ज्यादा फेवरेबल आउटकम है एज कम ना, टेल के लिए सेकंड हेड के लिए ज्यादा फेवरेबल आउटकम है एज कम्पेयर टू टेल। तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटा यहाँ पे तो डिफरेंस आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं, इस तरह से सी पार्ट में इस तरह से लिखो, देखो ये तो हमने बेटा देखा कि 1 और 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेड को, तो इसके लिए 2 चांस हमारे पास, और टेल के लिए बस एक ही चांस हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, तो सी में सीधे सीधे बेटा हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास, देयरफॉर नॉट इक्वल प्रोबेबिलिटी हमारे पास, मतलब दोनों के जो चांस है आने के वो इक्वल नहीं हमारे पास, क्योंकि हेड के लिए 2 फेवरेबल है और टेल के लिए बस एक ही चांस फेवरेबल है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो या इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा ये अनफेयर हमारे पास है, ये बायस्ड या हम बोल सकते हैं जैसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। अनफेयर भी वही कहानी होगा हमारे पास, वैसा है मतलब। अच्छा फिर देखो बेटा हमारे पास डी पार्ट में क्या बोल रहा है, सजेस्ट ए बेटर वे टू साइमुलेट द कॉइन फ्लिप्स यूजिंग रैंडम नंबर। देखो बेटर तरीका क्या होगा, हम 2 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज हम 1 और 2 से रिप्रेजेंट, 1 सपोज हेड रिप्रेजेंट करेगा, 2 टेल रिप्रेजेंट, तो वो तरीका बेस्ट है हमारे पास डी पार्ट। तो बेटर तरीका हमारे पास बेटा कि यूज, जैसे हमारे पास यूज नंबर्स जैसे 1 एंड 2 हमारे पास ओनली, ठीक है बेटा। जैसे 1 रिप्रेजेंट करेगा सपोज इसमें हेड एंड 2 इसमें रिप्रेजेंट करेगा टेल साउंड। तो यहाँ पे फिर जो क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा रिजल्ट है वो उसके जो चांस है वो इक्वली लाइकली होगा हमारे पास, ठीक है ना, या वो फेवरेबल होगा हमारे पास, है ना, क्या बोलते हैं फेयर होगा हमारे पास। फिर देखो बेटा यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हमारे पास है, द वेदर फोरकास्ट से दैट देयर इज एन इवन चांस ऑफ रेन फॉर द नेक्स्ट 7 डेज हमारे पास। तो क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, ये बोल रहा है कि वेदर फोरकास्ट ही दिखा रहा है कि देयर इज एन इवन चांस ऑफ रेन फॉर नेक्स्ट 7 डेज। अच्छा फिर क्या बोल रहा है हमारे पास इस तरह से, सोफिया मेड अ सिमुलेशन ऑन द वेदर यूजिंग अ डाइस, numbers 1 2 3 are rain days and numbers 4 5 6 are dry days। इस तरह से लिख रहे हैं कि 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास बेटा, रेन डेज, एंड 4 5 एंड 6 ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास बेटा ड्राई डेज। सोफिया रोल्ड द डाइस 7 times to see what might happen, these are our results। देखो बेटा ये इस तरह से, ये मत देखो बेटा, ये कुल मिला के इस तरह से कर रही है कि जो पॉसिबिलिटी रही इनकी वो इस डाइस के रिजल्ट पे हम बता सकते, मतलब बता रहे कि सपोज अगर डाइस पे 1 2 या मतलब ऑड नंबर आया तो मतलब बारिश पड़ेगी, अगर 4 5 6 होगा तो वो ड्राई डे होगा। अब जैसे इसने पहली डे जब इसको रोल किया हमारे पास बेटा, तो यहाँ पे क्या डाइस पे आया 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब क्या बेटा कि ड्राई डे, तो फर्स्ट डे ड्राई। 4 मतलब क्या बेटा हमारे पास है, देखो 4 भी ड्राई है। फिर 2 मतलब है बेटा देखो थर्ड, 3 मतलब 3 डे के दिन के क्या हमारे पास 2, तो ये रेन डे हमारे पास है। 4th डे पे 1 आ रहा है तो मतलब ये भी रेन डे है। 5th डे पे 3 तो ये भी रेन डे। 5th
6th पे 3 तो ये भी रेन डे, एंड 7th डे पे 4 तो ये क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा ड्राई डे है। फिर देखो ए पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रेन डेज आर देयर इन सोफिया साइमुलेशन, ए पार्ट में। तो फिर इसमें रेन डेज कितने बेटा, देखो रेन डेज दिखा रहे हैं 1 2 3 से, देखो 1 2 3, देखो इसमें 2 आ रहा है 1 3 3, तो आउट ऑफ 7 डेज इसका मतलब 4 डेज तो फिर रेन डे इसका मतलब, ठीक है ना बेटा। फिर देखो बी पार्ट, हाउ मेनी ड्राई डेज आर, देखो अगर टोटल 7 डेज उसमें से 4 ड्राई डेज है ना, रेन डेज है, तो इसका मतलब 3 डेज बचे हुए ड्राई डेज। ड्रॉ योर ओन टेबल एंड कैरी आउट योर ओन सिमुलेशन ऑफ द weather using Sophia's rules. How many rain days are there in your simulation? How many dry days are there in your, देखो अब आप क्या कर सकते हो इसमें, आप अपने हिसाब से कुछ और ले सकते हो हमारे पास बेटा, इस तरह से कुछ अपने हिसाब से एक और सिमुलेशन बना सकते हैं। जैसे आप इसने डाइस के स्कोर पे बिना पे, या रेन और ड्राई डे बताया था हमारे पास, ठीक है ना। अब ये बोल रहा हमारे पास, अब आप कुछ और इस तरह से बनाओ, इसके लिए हमारे पास, इसके लिए कुछ और बनाओ, इसके लिए हमारे पास फिर बताओ कि हाउ मेनी ड्राई डेज आर देयर इन योर साइमुलेशन हमारे पास। तो हम बोलते हैं सपोज कि अगर हम टॉसिंग के कॉइन पे अगर बोलते हैं हमारे पास कि अगर कॉइन पे टेल आए तो वो ड्राई डे है, और अगर वो, मैं सपोज इसमें डी पार्ट में क्या बोलता हूँ हमारे पास, हम लेते हैं इस तरह से कि अगर सपोज टॉस करते हम कॉइन पे, अगर टेल आया तो मान ले वो रेन है, उस दिन बारिश पड़ेगी, और अगर हेड आया तो हम मान के लिए चलते हैं उस दिन ड्राई डे होगा, ठीक है बेटा। फिर मैं बोलता हूँ इस तरीके से, डे 1 इस दिन सपोज टेल आया, डे 2 इस दिन भी देखो ये खुद बना है, इसमें मर्जी है, इस दिन भी सपोज मुझे टेल मिला। फिर डे 3 इस दिन सपोज ये क्या बोलते हैं हमारे पास हेड मिला। फिर डे 4 इस दिन सपोज क्या बोलते हैं टेल मिला। फिर डे 5 इस दिन सपोज हेड मिला। डे 6 इस दिन भी सपोज क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा हेड मिला, और डे 7 यहाँ पे भी सपोज हेड मिला। तो इसका मतलब बेटा हम ये बता सकते, देखो ये हेड क्या रिप्रेजेंट करता, ये ड्राई, एक सेकंड, क्या ड्राई डेज हमारे पास। तो इसका मतलब ऑन द बेस ऑफ दिस हमारे पास बेटा हम बता सकते हैं देयरफॉर कि टोटल ड्राई डेज कितने हमारे, देखो हेड मैंने किससे, हेड से में ड्राई, तो मतलब 4 डेज इसमें ड्राई है, 4 ड्राई डेज हमारे पास। तो ये इस तरह से खुद बनाना हमारे पास। फिर देखो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, थिंक लाइक ए मेथड से हमारे पास इसका, ये क्यों बोल रहा है कि यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू जनरेट 100 रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 हमारे पास, ठीक है बेटा। हाउ मेनी टाइम्स द नंबर 1 अपीयर इन द लिस्ट, देखो बेटा कुल मिला के हमारे पास आप लोग को कंप्यूटर से ये बोल रहा है कि कुल मिला के आप लोग 100 नंबर जनरेट करो, मगर वो जो नंबर्स जनरेट करने 1 से लेके 20 तक, 1 से मतलब पहले 1 मतलब उसमें उन 100 नंबर्स में 1 से लेके 20 तक नंबर्स आ सकते हैं। जैसे पहली बार 1 आएगा, फिर 19 हो सकता है, फिर 18, फिर 12, फिर 20, फिर क्या बोलते हैं ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 19, फिर 20, इस तरह से 100 टाइम्स। अच्छा फिर देखो बेटा ए पार्ट में क्या बोल रहा है इस तरह से कि हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 1 अपीयर इन द लिस्ट। देखो बेटा अगर आप देखोगे 1 कितनी बार लगभग हो सकता है, देखो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते 1 कितनी बार हो सकता है बेटा, मगर इसकी चांस हम बता, देखो 1 के लिए फेवरेबल बस एक है आउट ऑफ 20 डिजिट, 1 के लिए तो फेवरेबल खुद एक 1 है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब फेवरेबल के लिए ये बहुत ही देखो इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि 1 है एक डिजिट तो वो आ सकता है। देखो सर्टेन भी नहीं हमारे पास है कि जो हम बोलते हैं कि 100% चांस है हमारे पास, इवन भी नहीं कि अगर सपोज इसमें 1 होते 10 टाइम्स 1 होते तब हम बोलते इसकी इवन चांस है, मतलब हम बोल सकते थे इसमें लगभग इवन चांस है, या 10 से भी ज्यादा नहीं हमारे पास 1, तो इसका मतलब 1 की जो चांस रहेगी वो 0 और 50% के बीच में, मतलब अनलाइकली रहेगा हमारे पास, ठीक है ना बेटा। जो 1 रहेगा हमारे पास बेटा वो क्या रहेगा हमारे पास, वो 1 अनलाइकली हम बोल सकते हैं हमारे पास। वैसे तो मैं बोल गया हाउ मेनी टाइम्स डज द 1
does the number वन appear in the list, हमें बोल रहा, अब देखो अनलाइकली मतलब बोल सकते हैं, देखो हम ये नहीं एग्जैक्ट भी हम नहीं बोल सकते, देखो ये फिक्स्ड क्या बोल सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, ये वैसे तो ये वेरी करेगा हमारे पास बेटा, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं, देखो ये पार्ट में लिख सकते हो हमारे पास, पहली बात अगर इसको मतलब चांस लिखना है अनलाइकली आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसको आप बोल सकते हो हमारे पास अनलाइकली अगर हमारे पास, तो ये मतलब इसका चांस जो है हमारे पास बेटा 0 और 50% के बीच में हमारे मतलब बहुत कम रहेगा हमारे पास इसका ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये नॉट फिक्सड हम बोल सकते क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कितनी बार अपियर हो सकता है वन हमारे पास, तो ये नॉट फिक्सड यहाँ पे हमारे पास। फिर बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स इन द लिस्ट आर ग्रेटर देन 10। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रेटर देन 10 कितने नंबर होते हैं? तो देखो टोटल 20 थे, तो उसमें से ग्रेटर देन 10 तो 10 नंबर आते, तो वो तो एग्जैक्ट लगभग 50-50 चांस हमारे पास, 50-50 चांस हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लगभग अबाउट 50 नंबर्स हमारे पास ग्रेटर देन 50 हो सकते, एग्जैक्ट नहीं बट अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 10 तो 50 हमारे पास है, 10 नंबर्स हमारे। हाउ मेनी नंबर्स इन द लिस्ट आर लेस देन 6। देखो बेटा लेस देन 6 हमारे पास क्या बेटा है, लेस देन 6 हमारे पास है, क्या बोलते हैं 5 हमारे पास, लेस देन कितने हमारे पास 5 हमारे पास, 5 डिजिट्स है, ठीक है ना। तो 5 डिजिट मतलब लगभग हम बोल सकते हैं, फिर अगर 10 डिजिट के लिए हम बोलते हैं कि 250 टाइम्स लगभग अपियर हो गए, तो 5 के लिए हम बोल सकते हैं लगभग 25 टाइम्स अपियर हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये एग्जैक्टली, ये मैं बस दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों का आंसर लिख सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब ये तो हम नहीं करेंगे, अब हमारे पास तो ऐसा नहीं कि हम इसको जनरेट यहाँ पे करें सॉफ्टवेयर पे इस तरह से, बस ये थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए कि क्या है, क्या चीज़ें चल रहा हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर इसका यहाँ पे हमारे पास बेटा एक ई पार्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट एक पार्ट यहाँ से हमारे पास, सारा सेज दैट द नंबर्स 1 to 20 आर ऑल इक्वली लाइकली, सो ईच नंबर विल अपीयर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स इन द लिस्ट। देखो बेटा ये बोल रहा है ई पार्ट में हमारे पास कि ज़ारा बोल रहे हैं कि जो नंबर्स 1 to 20 वो इक्वली लाइकली हमारे पास है, मतलब हर किसी के चांस आने के चांस इक्वल है बेटा। ये तो सही है बेटा, ये तो सही है हमारे पास। तो इसका मतलब बेटा ये होगा कि इसका मतलब ये बोल रहा है कि फिर जो नंबर ऑफ टाइम जैसे 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, वो सेम रहेगा, नहीं हमारे पास ये चीज़ नहीं पॉसिबल, मतलब हो भी सकता हमारे पास, नहीं भी हो सकता हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो ज़रूरी तो नहीं हमारे पास है कि ये चीज़ इक्वल ही रहे हमारे पास। अब देखो इसका मतलब क्या बेटा, देखो इसको मैं थोड़ा आप लोग को इस तरह से समझाता हूँ। मान लो आप लोग के पास एक कॉइन है, हमें पता है कॉइन पे अब हेड या टेल आ सकता है, हमने इसको पहली बार टॉस किया, मान लो बेटा यहाँ पे हेड आया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब दूसरी कंडीशन ये मान लो बेटा कि ये कॉइन सपोज ये फेयर कॉइन है, ये 62 कॉइन नहीं हमारे पास, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हमारे पास है। पहली बार हमने इसको टॉस किया, मान लो हेड आया। अब जब मुझे बताओ बेटा, जब मैं इस कॉइन को दोबारा सपोज दूसरी बार टॉस करूंगा, क्या ये प्रीवियस रिजल्ट पे डिपेंड करेगा? नो, यहाँ पे फिर से हेड आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि मैं ये पहली बार हेड आया अब टेल आएगा दूसरी बार, नहीं हमारे पास अगर पहली बार तो दूसरी बार भी हेड आ सकता है हमारे पास। तो इसका मतलब बेटा सपोज हमने दूसरी बार टेल किया, मतलब टॉस किया, तो यहाँ पे सपोज दूसरी बार भी टेल मिला हमारे पास, इसका मतलब अगर हमने इस कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया था तो हमें हेड कितनी बार मिला? 2 टाइम्स, ठीक है ना। और टेल कितनी बार हमें मिला? 0 टाइम्स। देखो अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं हमारे पास जब हम कॉइन को टॉस करते हेड और टेल के तो इक्वल चांस होते हैं हमारे पास 50-50%, मगर जब हम एक्चुअल यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि हेड तो 2 टाइम्स आ रहा है, टेल तो किसी भी टाइम्स। इसी तरह से इसी कॉइन को सपोज आप फिर 50 टाइम्स टॉस करोगे तो वहां पे आप देखोगे सपोज हेड 30 टाइम्स आया, टेल सपोज 20 टाइम्स आया। तो क्या ये हमेशा, देखो क्या ये जरूरी, मतलब ये जरूरी कि सपोज 50 टाइम्स करोगे 25 टाइम्स टेल आएगा, 25 टाइम्स हेड आएगा? नहीं, देखो मतलब लेस प्रोबेबिलिटी कि वो इक्वल नंबर आए, ठीक है ना। बट ये बोल रहे कि ये अगर सपोज
इक्वल चांस, इक्वली लाइकली हमारे पास, हेड और टेल इक्वली लाइकली हमारे पास। इसका मतलब अगर इसको जितनी, अगर सपोज ऐसे नंबर्स यहाँ पे हम रैंडमली चूज कर रहे थे, इसमें जनरेट कर रहे थे 1 से लेकर 20 तक, देखो हर किसी नंबर की हर कोई नंबर इक्वली लाइकली हमारे पास, मगर हर कोई नंबर इक्वली नंबर ऑफ टाइम्स अपियर होगा ये जरूरी तो नहीं। सपोज 1 10 बार आए, 2 2 ही बार अपियर हो सकता है, 3 6 बार अपियर हो सकता है। मतलब इसका मतलब बेटा भाई ये ज़ारा जो हमारे पास ये रॉन्ग बोल रहा है हमारे पास, ये सही ये गलत बोल रहा है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह देखो बेटा, ई पार्ट को इस तरीके से लिखेंगे हमारे पास। देखो बेटा, even though all numbers are equally likely, देखो नंबर्स तो इक्वली लाइकली है, मगर वो इक्वली नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होगी ये जरूरी तो नहीं हमारे पास बेटा, ठीक है ना। तो और इक्वली लाइक हमारे पास बेटा, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा देखो क्या होता है, चलो पहले मैं लिखता हूं हमारे पास, इन स्मॉल सैंपल्स रिजल्ट्स और नॉट इक्वल, ठीक है ना। ओनली इन लार्ज नंबर्स दे बिकम क्लोज, इक्वल नॉट बट क्लोज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज। अब ये क्या मतलब हुआ बेटा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, बस कॉइन की एग्जांपल से बेस्ट आप लोग को समझ। देखो बेटा मुझे पता है, देखो हमें पता है जब हम कॉइन टॉस करते हैं या क्या हो सकता है, या टेल हेड या टेल, ये देखो ये दो मतलब दो आउटकम बेटा, या हेड आ सकता है टेल आ सकता है। अभी अगर मैं बताऊंगा हेड और टेल की कितनी परसेंट, इसकी भी 50% चांस है, 50% चांस है। मतलब जितने ये सपोज फेयर कॉइन हमारे पास। अब क्या हमारे पास बेटा, सपोज मैंने इस कॉइन को टॉस किया, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कॉइन भी आधा, हेड भी आधा है टेल नहीं, या तो हेड आए या तो टेल आए। अब मान लो सपोज यहाँ पे बेटा हमने इसको 1 टाइम टॉस किया, तो मान लो सपोज यहाँ पे टेल आया, तो हेड तो नहीं आएगा फिर ऑब्वियसली। तो इसका मतलब इस टाइम में अगर बताओ, इस टाइम देखो बेटा, पहले हमें पता है जब हम कॉइन टॉस करेंगे हेड और टेल की 50-50% है प्रोबेबिलिटी हमारे पास, मगर जब हमने एक्चुअल में अब हम टॉस किया इस कॉइन को, तो सपोज इस टॉस करके जब एक बार सपोज मैंने टॉस किया, तो मान लो यहाँ पे टेल आया, तो मतलब टेल हमें एक बार मिला हुआ, एक बार टॉस किया तो एक ही बार, तो हेड कितनी बार आएगा, तो किसी भी टाइम 0 बार नहीं। तो अगर मैं बताऊंगा बेटा इस टाइम टेल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हमारे पास, तो 1 मतलब है बेटा 100%, तो 0 मतलब 0%। इसका मतलब क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू अगर मैं इस 1 टाइम के जब इसको टॉस, इसका मतलब बेटा फिर ये हम मतलब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे इस कॉइन में हेड के कितने चांस आने के, 0%, टेल के कितने के 100%। तो बट क्या ये लॉज, क्या ये ट्रूथ है, नहीं हमारे पास। अब मैं सपोज इसी कॉइन को सपोज बोलता हूँ 5 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जरूरी मतलब बहुत लेस चांस है कि 5 टाइम्स हमें हेड आए, या 5 टाइम्स हमें टेल आए। कम से कम इतना हो सकता है, सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि 2 टाइम्स हेड मिला और 3 टाइम्स टेल मिला, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जैसे मैंने ये आउट मतलब जो नंबर्स का मतलब सैंपल साइज का नंबर बड़ा है हमारे पास, मतलब ज्यादा टाइम बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, मतलब अभी पहले एक बार क्या, अब 5 बार। अब इसका मतलब बेटा देखो हेड की भी कुछ प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास यहाँ पे, और टेल की भी कुछ प्रोबेबिलिटी। अभी देखो हेड की 0 थी, अब हेड हमारे पास बेटा इसकी अभी 50 से लेस है, बट आ गई हमारे पास। इसी तरीके से फिर मैं जैसे जैसे सपोज फिर हम करते इसको सपोज 50 टाइम्स 100 टाइम्स, तो जैसे जैसे हम जितनी बार इसको हम मतलब जितनी ज्यादा टाइम्स इसको हम रिपीट करेंगे इस टॉसिंग ऑफ कॉइन को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को, फिर जो वो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, देखो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी थी इनकी 50-50%,
और ये जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, या इसको बोलते फिर हम, देखो मैं बोला था ना, ये देखो ये बहुत डीप कंसेप्ट है, इसको फिर हम बोलते थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास। और ये जो प्रोबेबिलिटी जब हम एक्चुअल कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटल, कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टॉस ये कॉइन इंक्रीज करोगे, ये जो थ्योरी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्लोज टू जाएगा किसके, देखो जैसे बेटा हमारे पास यहाँ पे 100% है, जीरो, इसको देखो 100 और 0% में तो आसमान जमीन फर्क है। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये 2 है, मतलब सपोज ये 40% के क्लोज है, और ये क्लोज है लगभग 60% के हमारे पास। तो अब देखोगे बेटा, जैसे हमने 5 बार ही टास्क किया, तो ये 50% के क्लोज होने लगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास अगर इसी कॉइन को हम सपोज 100 टाइम्स का टॉस करेंगे बेटा, तो तब क्या होगा हमारे पास बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्लोज टू जाएगा, ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्लोज टू जाएगा जिस एक्चुअल या जिस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बोलता है कि ओनली इन लार्ज नंबर, जैसे आप ये क्या बोलते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस बड़ा होगा बेटा हमारे पास, दे बिकम क्लोज, जो एक्चुअल जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो क्लोज जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। मतलब इसका मतलब बेटा हमारे पास, जैसे ये यहाँ पे कितनी बार इसको जनरेट करा था हमारे पास, 100 बार, इसी को अगर ये सपोज 1000 बार या 10,000 बार जनरेट करेगा, तब ये है कि तब ये हो सकता है बेटा हमारे पास कि जो इन ईच नंबर जो अपियर होगा वो चांस है कि वो अब थोड़ा क्लोज जाएगा हमारे पास, उनका जो अपियरेंस होगा हमारे पास, वो कितनी बार अपियर हो गया हमारे पास, वो क्लोज थोड़ा बहुत जाएगा। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ये जनरेट जो नंबर कर रहे बेटा हमारे पास, वो उसका सैंपल स्पेस बढ़ाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो इसके साथ हो जाता है बेटा इस चैप्टर का द एंड। अब इसमें बचते हमारे पास बेटा ये 3 क्वेश्चन इसके चेक योर प्रोग्रेस। चलो इसको भी हम यहाँ पे इनको देखते जल्द जल्द में हमारे पास। चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इस तरह देखो, ड्रॉ लाइक्लीहुड स्केल, ये इम्पॉसिबल, इस तरह से हमारे पास देखो बेटा, यहाँ पे कुछ तरह से हमारे पास ये कुछ टॉपिक यहाँ पे हमारे पास कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द पाइल ऑफ स्वीट्स, ड्रॉ एरोज ऑफ द, ठीक है, टेकिंग ए स्ट्रॉबेरी स्वीट। तो पहले देखो इसमें स्ट्रॉबेरी तो एक ही बेटा ये वाला, तो देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 में से एक स्ट्रॉबेरी है, तो इसके चांस आने की कितने हमारे पास, ये तो देखो इम्पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल मतलब अनलाइकली बोल सकते हैं हमारे पास बेटा। तो ए पार्ट का क्या आएगा बेटा यहाँ से हमारे पास अनलाइकली। फिर बी पार्ट, टेकिंग एन ऑरेंज स्वीट, देखो ऑरेंज कितने इसमें 1 2 3 4 5, तो ऑरेंज इसमें देखो 10 में से आधे तो ऑरेंज है, मतलब इवन चांस है बेटा। टेकिंग ए बनाना स्वीट हमारे पास, ये देखो बेटा इसमें बनाना ही है हमारे पास, ये आप लोगों को नेक्स्ट में भी पहली बार इसमें कंफ्यूज होता हमारे पास, बट ये बनाना ये शायद ही लेमन हमारे पास इसमें, ठीक है। तो इसमें बनाना कोई नहीं हमारे पास, तो ये इम्पॉसिबल हमारे पास, सी पार्ट का क्या आएगा इम्पॉसिबल हमारे पास। फिर देखो बेटा इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसी पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंपेयर एंड डिस्क्राइब द लाइक्लीहुड ऑफ टेकिंग a lemon sweet and the likelihood of taking a lime sweet from the pile in the question 1। देखो इसका मतलब लेमन, देखो लेमन ये वाले दिखा रहे और लाइम ये दो दिखा रहे ग्रीन टाइप के जो हमारे पास, देखो इनका नंबर दोनों का सेम तो इक्वल हमारे पास। ये क्या क्या लगा हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हमारे पास बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से, टेकिंग लेमन एंड लाइम स्वीट और इक्वली लाइकली हमारे पास, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। इसका भी नंबर 2 है, इसका भी नंबर 2 है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से बेटा देखो, मार्क्स हैज कलेक्टेड सीड्स टू ग्रो, देखो बेटा ये सीड्स टू ग्रो मतलब ये सीड्स ग्रो कलेक्ट कर रहा है। ही नोज दैट 1 सीड आउट ऑफ एवरी 4 सीड्स नॉट ग्रो, मतलब ये बोल रहा हमारे पास बेटा 4 में से 1 सीड ग्रो नहीं करता, मतलब इसको ये चीज पता है। He uses this sweetener to simulate how many of his seeds will grow into plants। अब ये इस तरह से डायग्राम बना रहा है कुल मिला के बेटा हमारे पास, जहाँ से दिखा रहा है कि बता मतलब एजम्पशन ले सकता है बेटा कि कितने इसके सीड्स ग्रो करेंगे हमारे पास। देखो इस स्वीटनर में देखोगे बेटा हमारे पास इसमें से 3 पार्ट्स देखो दिखा रहा है ग्रो ग्रो ग्रो, बस एक पार्ट दिखा रहा है जो ये वाला ये नॉट ग्रो हमारे पास। अब देखो बेटा इस तरह से यहाँ पे
दीज आर मार्क्स रिजल्ट। देखो ग्रीन मतलब हुआ ग्रो, ग्रीन मतलब है ग्रो, रेड मीन्स नॉट ग्रो, रेड मीन्स नॉट ग्रो, यहाँ से हमारे पास ग्रीन ग्रो 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 इस तरह से हमारे पास। हाउ मेनी सीड्स डज मार्क्स हैव, पहले तो ये बताओ कि इसके पास टोटल कितने सीड्स, टोटल सीड्स तो ये सारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो 16। हाउ मेनी ऑफ मार्क सीड्स ग्रो इन द सिमुलेशन, तो इसके सिमुलेशन में मतलब कुल मिला के इसके हिसाब से कितने सीड्स ग्रो करेंगे। तो ग्रो मतलब ग्रीन वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बी पार्ट का आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे 10। तो इसका मतलब 16 में से हम बता सकते हैं फिर 10 लगभग इसके ग्रो करेंगे। हाउ मेनी सीड्स नॉट ग्रो, तो सीधे सीधे सी पार्ट में फिर 16 में जो बचे 6 हमारे पास जो ग्रो नहीं करेंगे हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा फिर देखो हमारे पास बेटा यूज प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द लाइक्लीहुड दैट ए सीड विल ग्रो। देखो लाइक्लीहुड, देखो सीड विल ग्रो हमारे पास देखो हम देख रहे हैं, देखो टोटल 16 है, अगर हाफ होते तो वो 8 आता, अगर मतलब जो ग्रो ये ग्रो वाले दिखा रहे हैं हमारे पास, मतलब जो ग्रो करे उनका नंबर 10 है हमारे पास। ठीक है ना बेटा। अगर ये हमारे पास क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा हाफ होते तो इवन चांस होता, मगर ये हाफ से ज्यादा है, तो इसका मतलब बेटा ये क्या हमारे पास बेटा ये देखो हाफ से ज्यादा मतलब तब क्या होता है हमारे पास लाइकली, यहाँ पे देखो हमारे पास अब उसके चांस क्या होते हैं, देखो इवन चांस और सर्टेन के बिटवीन जो लाइकली हमारे पास। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जो कि सीरीज ग्रो करे वो लाइकली हमारे पास। ठीक है ना बेटा। तो डी पार्ट में क्या लिखेंगे हमारे पास बेटा कि इट इज लाइकली दैट सीड विल ग्रो हमारे पास। ठीक है ना बेटा। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस चैप्टर का द एंड। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ मैं ये जो लेक्चर पढ़ा है हमारे पास बेटा ये आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, देखो जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने उसको कोशिश की है सिंपल सिंपल से सिंपल रखने की, इजी से इजी लैंग्वेज में। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत डीप कंसेप्ट है इसमें, और बहुत इसमें ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है ना। इसमें बहुत टेक्निकल मतलब ये टर्म्स यूज होते हैं हमारे पास, बट अभी ये चीज़ मुझे इस चीज़ का भी मैंने पहले बोला ख्याल रखना था कि ये लोअर ग्रेड का मैथमेटिक्स है, क्लास 4th है, तो उस इसको उसी के हिसाब से पढ़ाना भी पड़ा हमारे पास। ठीक है ना बेटा। तो बट फिर भी मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाई है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। बस अगर फिर भी किसी जगह डाउट रहा होगा फिर आप कर सकते हो सिंपली, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि या तो देखो जैसे लोअर ग्रेड के जैसे आपके लोअर ग्रेड आते हैं आपसे लोअर भी लर्नर्स बुक 3, सपोज अगर उसमें से किसी क्योंकि उसमें भी ये चैप्टर होते हैं मतलब जो रिपीट होते हैं हमारे पास फिर से, तो उसका भी आप ये लेक्चर देख सकते हो उसमें प्रोबेबिलिटी, तो उसमें और भी चीज़ें क्लियर हो सकती है हमारे पास। ठीक है ना। या पहला देखो पहले तो ये कि लेक्चर पे रिपीट क्या करो, अगर उससे भी बात नहीं बन रहे फिर मैं हमेशा सजेशन देता हूँ अगर सपोज 4th क्लास के वो जो 3rd क्लास की प्रोबेबिलिटी वो देखो, या किसी भी लेक्चर में अगर डाउट लगता होगा हमारे पास तो उससे प्रीवियस क्लास अगर जैसे क्लास 8th का बच्चा है उसको अगर उस लेक्चर में समझ नहीं आता होगा, कुछ नहीं आता होगा हमारे पास, बेसिक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा होगा, तो उस प्रीवियस क्लास से जो उसके प्रीवियस क्लास है उसके वो लेक्चर देख सकता हमारे। अब ऑलरेडी पढ़ा हमारे पास ये यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए, तो अब आप लोग का काम है देखना उसको जितना। और दूसरा चीज़ के जो हमेशा बोलता हूँ कि कॉपी मेंटेन करनी बेटा है, और अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगता होगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हमारे पास, और खुद सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये लेक्चर हमारे पास और कहाँ से देखते हो ये वीडियोस हमारे पास। तो चलो फिर आई थिंक इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं हमारे पास बेटा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।